अनुभव करना अर्थात प्राइस के योग्य बनना। विधि पूर्वक आज्ञाकारी बन चार्ट रखने की आज्ञा पालन की। ऐसे आज्ञाकारी को भी मार्क्स मिलती है। लेकिन संपूर्ण मार्क्स उसको मिलती है जो आज्ञाकारी बन चार्ट रखा। लेकिन साथ साथ पुरुषार्थ की विधि और वृत्ति के भी मार्क्स ले। जिन्होंने इस नियम को पालन किया है जो एक्यूरेट रीति से चार्ट लिखा है, वो भी बाप दादा द्वारा ब्राह्मण परिवार द्वारा वधाइयां लेने के पात्र है। लेकिन इनाम लेने योग्य सर्व के संतुष्टता की वधाइयां लेने वाला पात्र।
यथार्थ तपस्या। की निशानी है। गरम और समंद और संस्कार। तीनों में नवीनता की विशेषता। स्वयं भी अनुभव हो। और औरों को भी अनुभव। बाबा से दिल लगाया, बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। मुझको गले लगाया, मुझको गले लगाया, बाबा ने दिल भर के, बाबा ने दिल भर के। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। बट गया था प्यार मेरा दुख भरे संसार में, खो गया था प्यार मेरा माया के बाजार में। बट गया था प्यार मेरा दुख भरे संसार में, खो गया था प्यार मेरा, खो गया था प्यार मेरा माया के बाजार में। संसार मिल गया अब, संसार मिल गया अब, बाबा से मिल करके। बाबा से दिल लगाया,
प्यार मीठा बंधन जो रेशम की डोरी। अखियां पुलक निहारे बाबा जो चंदा को चकोरी। बाबा का प्यार मीठा बंधन जो रेशम की डोरी। अखियां पलक निहारे बाबा, अखियां पलक निहारे बाबा जो चंदा को चकोरी। आए हैं साथ देने, आए हैं साथ देने, भगवान साथी बनके। बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके। तेरा प्यार वो तप है जिसमें मन बनता है कुंदन। शीतलता खुशबू फैलाए बन करके यह चंदन। तेरा प्यार वो तप है जिसमें मन बनता है कुंदन। शीतलता खुशबू फैलाए, शीतलता खुशबू फैलाए बन करके यह चंदन। जिस दिन से तुम मिले हो, जिस दिन से तुम मिले हो, जीवन गुणों से महके। बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके। मुझको गले लगाया, मुझको गले लगाया बाबा ने दिल भर के। बाबा ने दिल भर के। बाबा से दिल लगाया, बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके। बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके, दुनिया को भूल करके, दुनिया को भूल करके, दुनिया को भूल करके। गुड मॉर्निंग। लाइट थोड़ा कम आएगा, हम दूसरे जगह पे हैं आज, तो थोड़ा इतना कोई है ना। पर बाबा क्या बता रहे थे? बाबा जो बोल रहे थे, देखो जो ये तो वीडियो है ना, तो हमको मालूम हो गया था तपस्या वर्ष की। बाबा रिजल्ट सुना रहे। तपस्या वर्ष में बाबा ने ऑलमोस्ट कंपलसरी सबको बोला था कि चार्ट रखो आप। चार्ट रखेंगे तो, और उसमें मिनिमम 4 घंटा आप तपस्या करो। देखो याद योग और इसलिए हम लोग उस टाइम रिसर्च कर रहे थे बाबा इतना तपस्या वर्ड के ऊपर 1991 में क्यों इतना एम्फेसिस दे रहे हैं। बाबा हमेशा मुरली साकार मुरली में याद की बात करते हैं या तो योग। हमने समझा ये सब बात को अच्छे तरह से अभी तक गहराई से,
ये तीनों शब्द में भी अंतर है। तो हम तो सब इतना डिस्कशन नहीं करते, हम तो बहुत बेसिक बातें डिस्कशन करते, वो भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि ईश्वर ऐसी चीज है ना, उसकी महावाक्य को समझना इतना, इंसान आज बहुत बड़ी कॉन्शियस स्टेट में है, बहुत डीप बड़ी कॉन्शियस, और उसको विकार ग्रास किए हैं, और वो इंद्रियों को तृप्त करने में लगा हुआ है। इंद्रियां, हमारा सारे दिन कैसे जाते हैं, क्या करते हैं हम, पांचों कर्मेंद्रियां, और हम जो देह के आधार पर जो संबंध जोड़े हैं, बाबा ने 3 शब्द इसलिए बोला, जो खाली चार्ट लिखेंगे, चार्ट जो लिखते हैं वो आज्ञाकारी है। देखो बहुत ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको उसकी गहराई समझ में आएगा। आज्ञाकारी को भी मार्क्स मिलेंगे पर इनाम नहीं मिलेंगे, फर्क है ना। आज्ञाकारी को मार्क्स मिलेंगे, जैसे कॉलेज में आप जाते हैं, स्कूल में जाते हैं ना, कोई 95 रखता है, 96 रखता है, तो स्कूल में पढ़ते उस टाइम उसको हैंड ओवर नहीं, उस टाइम 96 रख लिया, 99 रख लिया 100 से, उस टाइम उसको नहीं बोलते कि तू डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, नहीं, वो एक प्रोसेस में वो शुरू किया। देयर इज ए गुड चांस, जो हाई स्कोर कर रहे हैं वो गुड चांस, जरूरी नहीं कि वो बनेंगे, रास्ते रास्ते वो स्लिप हो जाते हैं पिच में। जो पूरा कंटिन्यूअसली फर्स्ट ग्रेड से लेकर के अच्छा पढ़ता है और एक लाइन पकड़ के जाता है तो कुछ बनता है। वैसे बाबा यहाँ बता रहे हैं, जैसे स्कूल में अगर आए और टीचर का सुना और होमवर्क की और पढ़ाई की, उसका आपको आज्ञाकारी बनने का मार्क्स मिलेगा, पर इनाम नहीं मिलेंगे उससे। इनाम किसको मिलेगा, बाबा ने बोला इनाम किसको मिलेगा, इनाम जो चार्ट लिखने के साथ साथ पुरुषार्थ किए, खाली लिखे नहीं, अपने क्योंकि अपनी कमियों को जान लेना ये भी एक पुरुषार्थ है। अपने आप को जानना, हमारा सबसे दुख कौन सा है इस संसार में, सबसे बढ़ के दुख कौन सा मालूम है आपको, स्वयं को से हम अपरिचित है, स्वयं को ही नहीं जानता है व्यक्ति के लिए। मैं जब भी लौकिक में बोलता हूँ, बोला बोला हमारे पास ये दुख है वो दुख है, मैं बोला ये सबसे बढ़ के सब नंबर 1 दुख बताओ, तो वे वो तो बता नहीं पाते मोस्टली। मैं बोला सबसे नंबर 1 दुख है आप अपने आप को जानते ही नहीं है, उससे बढ़ के और कोई दुख नहीं है। बोला क्या मतलब उसका, क्योंकि वो तो अपना जो नाम है वो समझते हैं, या जहां हो सब सब कुछ आइडेंटिटी उनका इस, तो तो बाबा बता रहे थे, इसलिए पुरुषार्थ और जो प्रगति करते उससे, और पुरुषार्थ में कौन सा होता है, कितना सिम बाबा बता, बहुत अच्छा एक 3 चीज करनी थी। बाबा बोला इसमें चार्ट में भी 3, स्वयं से संतुष्ट, क्योंकि मोस्टली हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो स्वयं से कैसे संतुष्ट होंगे, स्वयं को जानते ही नहीं पहली बात, तो कैसे संतुष्ट होंगे, स्वयं से संतुष्ट। बाबा ने 3 बातें, मुरली वो कट होके आया ना, तो बाबा 3 जो संतुष्ट की बात कर रहे थे, यही 3, स्वयं से, बाप से और परिवार से। बाबा जो 3 3 ऐसे बोलते हैं, है ना। तो ये तीनों से संतुष्टता का जो सर्टिफिकेट लिया जिसने, और जिसने जो आज्ञाकारी बना, पुरुषार्थ किया, प्रगति हुई उसकी, उनको इनाम मिलेंगे। ये बाबा का सार था कहने का। पर हमको पहली बात, हमको उसको 2 3 4 बार ही सुनना पड़ेगा उसको समझने के लिए, कि हमारी जो मन बुद्धि की जो कंडीशनिंग है वो ये सब बात को ग्रहण करने के लिए नहीं है। उसके जगह पर कुछ और देते तो देखो बहुत जल्दी ग्रहण करेगा, याद भी रखेगा, सब कुछ रखेगा वो। क्योंकि आत्मा, देह और देह की जो बाबा ने इसलिए बोला संबंध को पहले तोड़ दो, इसलिए यहाँ सब कुछ अलौकिक है ना, सुनते आए हैं, देखो सुनने से नहीं होता है सब चीजें, ये प्रैक्टिकली देखो। देखो हमारा लौकिक संबंध, हम जैसे थे वैसे ही, ऑलमोस्ट वैसे ही है ना, खाली हमको बाबा में थोड़ा निश्चय है, थोड़ा मुरली सुनते हैं बस। पर हमारे संबंध टूटे हैं, लौकिक संबंध टूट गए, लौकिक संबंध कोई भी याद नहीं आते हमको, ऐसा तो नहीं है। उसको कहते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मुरली सुनना नहीं, मुरली सुनने से आप जिज्ञासा जानने की, आपने जान लिया तो कोई चीज की जानकारी मिली आपको। पुरुषार्थ है अटैचमेंट छोड़ने की, पुरुषार्थ है विकारों को किनारा कर छोड़ने की, पुरुषार्थ है देह को भूलने की, पुरुषार्थ ये है योग करना, पुरुषार्थ है। यहाँ बाबा ने बोला सबसे मंजिल है ये, भारी मंजिल। हम्म तो बता रहे थे, इसलिए तो ये ध्यान से सुनेंगे ना बाबा का। बाबा देखो वहां पर ग्रेडेशन, गॉड डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, वो खाली बताता है कि कौन कौन सा कैटेगरी में है, पुरुषार्थ की कैटेगरी, स्टूडेंट्स की जैसे कैटेगरी, बच्चों की कैटेगरी, किसको। तो जो पुरुषार्थ करेगा उसका कर्म और संबंध और संस्कार नए बनेंगे। अभी हम पुराने के आधार पर चल रहे हैं, और उसको चुकतू करने के लिए हमारे सारे पुरुषार्थ सारे दिन में क्या है,
पुराने संबंधों के साथ जो हमने देवा रख के आए हैं डेट, वो चुकता कर रहे हैं हम। ठीक है, सारा हमारा धन, मन धन किसमें लगता है? देहधारियों के साथ जो हमारा हिसाब किताब है उसको सेटल करने में। तो हम नया कब बनाएंगे? आत्मा के लिए जो आगे के लिए कब बनेगा? ये बात जो जो समझ जाएगा उसकी नींद फिट जाएगी, वो 4 घंटा भी सो के उड़ जाएगा। उसको मालूम है मेरे ऊपर डेट है। बोझा वाला कभी सो नहीं सकता है, ज्यादा सोएगा? मयंक भाई क्या सोच रहे हैं? बोझा वाला नहीं सो सकता है, उसका आपको बहुत डेट आ जाएगा। मेडिकल बिल आ जाएगा 500,000 का, तो आप क्या करेंगे? आपके पीछे पड़ेंगे वो लोग, फिर कलेक्शंस में जाएगा, कितने सारे होता है ना यहाँ पर सब। तो ये बहुत गहराई से इसको समझना है इसलिए। तो हम अलौकिक कितने बने हैं? लौकिक में हमने 63 जन्म हमने अपने को देह समझा और देहधारियों से संबंध जोड़ा, और उसके आधार पे कर्म किए, और उस कर्म का जो खाता बना हम जन्म बाय जन्म लेके चलते रहे उसको। इसलिए हमको सब मिले हैं, और वो सब जो भी मिले हैं वो हमारे कर्म का ही परिणाम है। आपके साथ जो कुछ भी घट रहा है वही है ना। तो बाबा कहते हैं उसको अगर न्याय करना है तो मेरा आज्ञाकारी, मैं जो सुनाता हूँ, मैं जो उपदेश देता हूँ, सिखाता हूँ, वो तुमको सुनना पड़ेगा। या यहाँ भी आते हैं, यहाँ पर भी जो सीनियर्स, आपको हम कभी कभी हम जो टीचर्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, सुनाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसी में ही हमारा कल्याण है बाबा कहते हैं ना। तो आज का अव्यक्त इशारे पढ़ेंगे। फोन अव्यक्त इशारा है 1 जून की, कर्मयोगी बनो। ये अव्यक्त इशारे का थीम जो इस महीने का है, कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी अर्थात बाबा ने अभी बोला ना, इसलिए कर्म, संबंध और संस्कार तीनों शब्द लिख लो और ध्यान से सोचना। पहले बाबा ने बोला तीनों नए करने के, लेकिन पहले मैं सोच रहा था कि संबंध पहले ठीक, संबंध के आधार पे कर, आपके जो कर्म बनते हैं उनके साथ संबंध के आधार पे। बच्चे के साथ जो कर्म बनता है बच्चे के साथ नहीं बनता है, हस्बैंड के साथ जो बनता है बाप के साथ नहीं बनता है ना। तो संबंध के आधार पे कर्म, इसलिए बोलते हैं संबंध को ठीक करो, लौकिक से अलौकिक करो उसको। कर्मयोगी अर्थात हर कर्म योग युक्त, युक्ति युक्त और शक्ति युक्त हो। योग युक्त, युक्ति युक्त, युक्ति युक्त माना एक्यूरेट, जैसा होना चाहिए, जैसे हम सोचते वैसे नहीं। हम जो सोचते हम करते आए हैं, इसलिए तो इतना दुखी हुए हैं आज। तो कर्म, कर्मयोग, कर्म योग युक्त, कर्म हो योग युक्त, हर कर्म युक्ति युक्त, शक्ति युक्त। सिर्फ बैठकर योग करने वाले नहीं, योगी जीवन है। योगी नेचुरल, योगी जीवन बन जाए। बैठकर खाली योग करने वाले नहीं, योगी जीवन अर्थात योग युक्त है। ऐसा योग जो सिखाया, मैं बता, इसको पढ़ने का बताता हूं मैं आपको बाबा क्यों ऐसा बोल रहे हैं। योगी जीवन है अर्थात योग युक्त है। कर्म योगी किसी भी कर्म की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। किसी भी, क्यों? रॉन्ग कर्म के प्रति, अच्छे कर्म करते हैं वो, रॉन्ग कर्म के प्रति आकर्षित नहीं होते, क्योंकि इंद्रियों की, कर्मेंद्रियों के लिए आधार पे आत्मा कर्म करता है। जब उसका कर्मेंद्रियों को वो प्योर करने के लिए उसको संकल्प आ जाता है कि ये मेरे मैं हूं कौन, और ये मेरा कर्मचारी है। वो कर्म इंद्रियां, कर्मचारी, वो कर्म करने, इस इंसान को ये बॉडी किस लिए मिला है? ये बॉडी हमको क्या लगता था, हमने भोग करने के लिए, भोग विलास करने के लिए मिला है। शास्त्र भी यही कहता है। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र में यही लिखा है, इंसान को ये शरीर इसलिए नहीं मिला है कि धन कमा ले, ये 4 बच्चे, 2 बचा पचा कर दे, ये कर दे, वो कर दे, उसके लिए नहीं है खाली। वो तो करना चलो ठीक है, लौकिक में किया है, वो धर्म साधना करने के लिए है। अर्थात अपने आप को व्यक्ति जान ले, अपने होने की उसको एहसास हो, मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्यों आया, कैसे, कौन आत्मा हूं, यहाँ से फिर कहाँ जाऊंगा, मैं किसका हूं। को हम, इसलिए शास्त्र में ये भी तो बता ना, को मैं हूं कौन। इसको जानने के लिए ये बॉडी मिली है। इतना जो मेहनत करके 9 महीना, वो इसलिए भजन में बोलते हैं ना, माता ने उधर खोल कर, छोटे छोटे 9 महीना या तकलीफ करके निकलता है बाहर। कितना तकलीफ होता है मालूम है उसको, बाबा गर्भ जेल बोलता है उसको। तो क्या, कौन सा कर्म करने के लिए आया है?
ये जो गलत हम जो कर रहे हैं अभी, जो वो कर्म, बाबा ने इसलिए बोला नया कुछ करो, अभी नहीं, संबंध ठीक करो, कर्म ठीक करो, संस्कार ठीक करो, नया बनाओ। तो देखो अवे कई सारे ऐसे ही आ रहे हैं। तो कर्म योगी किसी भी कर्म की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, वो अपनी योग शक्ति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते हैं। योग शक्ति से कर्मेंद्रियों द्वारा, कर्मेंद्रियों अभी हम क्या है, कर्मेंद्रिया हमसे करो, आत्मा से करवाते हैं, क्योंकि हम दास बन गए ना अभी। कर्मेंद्रियों को जो अच्छा लगता है, जो मुंह को अच्छा लगता है वो खाने खाते हैं, जो आंख को अच्छा लगता है वो देखते हैं, जो बाबा का सुनते हैं, पर हम अब सुना एक्चुअली सुनते हुए जैसे कि नहीं सुनते, मेजोरिटी हम नहीं सुनते, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। व्यक्ति अगर सर्टेन स्टेट ऑफ माइंड में नहीं डेवलप नहीं करेगा ना, वो उपदेश सुन नहीं सकता। उपदेश सुनना आसान काम नहीं है। इसलिए देखो, हम अगर ध्यान से सुनते हैं, मुरली 1 साल कोई ध्यान से सुनेगा, वो 1 साल नहीं, 1 महीना भी ध्यान से सुनेगा, वो संपन्न बन जाएगा। हर मुरली में आपको नर से नारायण बनने की ज्ञान है। कल मैं किसी को बता रहा था, ये सोच रहा था, या कोई कल 2 दिन पहले हमारा लौकिक फ्रेंड को बता रहा था, बोला आप अपॉर्चुनिटी बोलते, अपॉर्चुनिटी लैंड, उनको कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं आता है, नया चीज कुछ नहीं आता है उनको कंप्यूटर्स में, बूढ़े हो गए, कुछ होता नहीं उनसे। तो बोलते आप इतने जल्दी जल्दी सीख जाते हैं, ये करते हैं। बोला ऐसी बात नहीं है कुछ भी। देखो आपके ऊपर परमात्मा की आशीष नहीं है, कृपा नहीं है, सीधी सी बात है। परमात्मा की आशीष जिसके ऊपर होगा उसकी बुद्धि भी ऐसी होगी, बढ़ेगा ना। बाबा बोलते हैं बुद्धि, राजयोग करने से बुद्धि बढ़ता है ना। तो आपने अपॉर्चुनिटी की कंट्री समझ के आए थे यहाँ पर, आप, अमेरिका इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। पर ये इस वर्ल्ड में सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन सा है मालूम है आपको? कौन बताएगा? मयंक भाई बताओ। नंबर 1 अपॉर्चुनिटी, बाबा देखो आज मुरली के साथ कर्म के पॉइंट याद आएगा इसलिए बता रहा हूँ बीच में। सबसे नंबर 1 अपॉर्चुनिटी सोच के बताओ लास्ट में, हैं? तो बाबा कहते कर्म योग शक्ति, हैं, से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते हैं। तो जो कर्म के वश होकर चलने वाले हैं, हम क्या है, कर्म के इसलिए वश है, क्योंकि हमारे कर्म बंधन है। कर्म संबंध नहीं है, कर्म बंधन है। बोलता है कर्म बंधन करे सामे जगत जमनी जाड़ छे, बोलता है जगत हमको कर्म इसलिए बंधन, हमको इसलिए दुख होता है, सब कुछ करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे वी आर टायर्ड। ओके, कौन है बताओ जो सारा एकदम बोलता है कि मैं बहुत आनंदित स्थिति में हूं और सोने जा रहा हूं अभी? कौन है ऐसा? सब टायर्ड है, दुखी है, कष्ट हो रहा है सबको। हम्म इसलिए दिखाते वहां पर योग की बात, इसलिए दिखाते सबसे पहला जो योग सिखाया अर्जुन को, दिखाते विषाद योग। अर्जुन पलायनवादी, वो भागना चाहता था, मतलब ये मेरे से नहीं होगा। हम क्या करते हैं, इसलिए आध्यात्मिकता सुनते हमको लगता है ये हमसे नहीं होगा, तो क्या होगा, कौन सा कर रहे हैं, आत्मा क्या करना चाहता है? हम्म हमारा ऐसा कल्चर है। देखो गीता एक ऐसी शास्त्र है, हर चीज को योग बना दिया है वहां पर। योग, कर्म योग, अभी तो कर्म योग, शक्ति योग, बाबा सब योग बता रहे हैं। बाबा ही तो गीता का भगवान है ना। सच्ची गीता तो वही सुनाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कर्मयोगी ऐसा नहीं कह सकते हैं, कि वो कर्म के बस होकर चलने वाले नहीं होते हैं वो। हाँ? तो अर्जुन क्या होगा इसमें, कर्म और संबंध की है, उसकी उसमें होता है, ये इन लोगों में नहीं मार सकता हूं, ये मेरे से नहीं होगा। तो हारने की, युद्ध के मैदान इसलिए दिखाया है। युद्ध के मैदान के जो हार के भाग जाते हैं उनको क्या कहते हैं? कायर कहते हैं उसको, पलायनवादी कहते हैं। इसलिए आध्यात्मिकता छोड़ के लोग भागना चाहते हैं। कहाँ भागेंगे, कहाँ जाएंगे? तो आध्यात्मिकता का जो साधना है वो कोई डिफिकल्ट नहीं है। हमको इसलिए डिफिकल्ट लगता है क्योंकि हम उल्टा हो गए हैं। उल्टा, बाबा बोलते हैं उल्टे हो, कुछ उल्टा हो जाता है तो क्या होगा, उसका दिशा गति सब अलग उल्टा हो जाता है ना। जैसे आपको कोई जहां जाना है वहां नहीं जा रहे हैं आप ना, उल्टा जा रहे हैं, तो क्या क्या होगा, आप एक्चुअली आपकी मंजिल से दूर चले जा रहे हैं, यू आर गोइंग अपोजिट डायरेक्शन। हमने अपोजिट डायरेक्शन में गए हैं इतने सालों से, इतने जन्मों से, इसलिए हमको तकलीफ हो रहा है। बाकी हम तो आत्मा है ना। अब आत्मा को क्या तकलीफ, आत्मा को परमात्मा को याद करना क्यों डिफिकल्ट है? उसको मालूम है वो मेरा पिता है। मेरे को कभी कोई वंडर नहीं लगता कि इसमें डिफिकल्ट क्या है। वो बोलता है कि मैं रहवासी हूँ मूल वतन की, मैं ज्योतिर्बिंदु, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम पतित बन गए हो, मैं तुम्हारा पतित पावन बना तुमको पतित से पावन बनाने आया हूं, पावन बनोगे। आज बोला बाबा ने इनाम दूंगा तुमको मैं, ये नर से नारायण बनाऊंगा। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, मैं बोला था ना, पूछना अपॉर्चुनिटी। नंबर 1 अपॉर्चुनिटी क्या दिया भगवान दे, बोलता है नर से नारायण बनाता हूं। आपने सोचा है कभी इसके ऊपर ज्ञान से, ध्यान से? आप नारायण बन सकते हैं ना। तो पढ़ने के लिए खाली ऐसा हम लोग ऐसा रट्टाबाजी करने की आदत है ना हमको लौकिक में, हम तो उसको याद रख लेते हैं, रट्टा रट्टा मार के बोल देते हैं। पर नारायण, नारायण को देखो, अपने को देखो, बाबा कहते हैं, इसलिए एवरीडे चेक करो, है ना। अभी मुरली पढ़ेंगे, इसको सोचते रहना,
मयंक भाई आंसर मिल गया ना। नंबर वन अपॉर्चुनिटी अभी बोलना कि नर से नारायण बनने की। पहला अपॉर्चुनिटी तो बाबा ने दिया स्वयं को जानने की, फिर बोलते तू अभी नर से नारायण बन सकता है। इससे बढ़ के कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, हैं? उसके लिए अमेरिका आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आज की मुरली है 1 जून की। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए, दैहिक नहीं कुछ भी। रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं। जिस्म से प्यार माना विकार, जिस्म की प्यार को बाबा विकार कहते हैं। और आत्मा का प्यार आत्मा को प्योर कहते हैं, पवित्र प्यार कहते हैं। फर्क है ना। इसलिए बोला ना कि बट गया था प्यार मेरा माया की बाजार में। बोला था ना, गाना सुना, बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके। प्यार था हमारा। हम किससे प्यार करते पहले? देहधारियों से। रिटर्न में क्या आता था? दुख। कलयुग में कोई भी चीज आप करेंगे, मैंने पहले बताया है, और बारी और 100 बार रिपीट करेंगे इसको। कुछ भी आप ट्राई कर लो, कुछ भी कर लो, आप लिख लो बड़े बड़े अक्षर में, लिख के लगा दो अपने घर। उसका अल्टीमेट आउटकम इज सॉरो एंड सफरिंग। उससे दुख ही रिटर्न होगा आपके पास, क्योंकि है ही दुख धाम। सारे संबंध ऐसे ही है, उलझे हुए सब कुछ। पता ही नहीं क्यों बने, क्या है ये, मेरे कैसे है, ये क्या है मेरा, ये क्या संबंध। संबंध निभाने में हम रह जाएंगे और पाप बनते रहेंगे, और फिर से सफरिंग दुख लेके जाएंगे यहां से। इसलिए बाबा कहते एक ही चांस देता हूं मैं तेरे को सुधरने के लिए, एक ही जन्म है, जल्दी सुधर जा इसमें, तो तेरा इसमें भला है, कल्याण है ना। तो बाबा कहते इसलिए आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं। नहीं तो फिर क्या होगा, हाँ? प्रश्न है, बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है? बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है? परमधाम की कौन सी बात सुनाई है? जिन्होंने पढ़ी नहीं मुरली बताओ। मयंक भाई क्या सोच रहे हैं? टेक ए क्रैक बोलते हैं, टेक ए क्रैक, हैं? हैं? बोलो क्या हो सकता है? अगर पढ़े नहीं तो कोई हर्ज, पढ़ लिया तो कोई हर्जा नहीं, फिर नहीं बोलो। तो बाबा कहते हैं सेक्शन में पढ़ लिया, कभी कभी सुन लेते हैं, बोलते हैं एक दिन पहले रात को सुन लेते हैं, ऐसा है तो अच्छी बात। चलो तो वो नहीं सुना, जो नहीं पढ़े बताओ क्या बाबा परम धाम का जो अ, घर की जो वंडरफुल बात है कौन सी बाबा ने सुनाई है? अभी अभी थोड़े दिन पहले हम कहीं गए थे और मिला, नए नए लोग, आत्मा सब नए नए हैं ना बेचारे। और वो कोर्स भी रिमोटली करते हैं, मुरली भी रिमोटली सुनते हैं। कभी कभी ऐसा घूमने के लिए चले जाते हैं, बहुत दूर 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 है, सेंटर नज़दीक में भी है तो उनको बोला जाता है कि आप नज़दीकी सेंटर में नहीं जाओ, जो भी बोलते हैं लोग। तो विचारों को देख के बहुत दया आता है सच्ची बोलो। ज्ञान उनके हिसाब से वो ज्ञान में चल रहे हैं, पर ज्ञान को अंदर उनके अंदर 1% भी नहीं गया अभी तक। सच्ची बात है, ठीक है ना। क्यों? हर चीज बाबा जी बाबू क्या बताया, बोला विधि। मैं तुमको विधि बताता हूँ। नर से नारायण बनने की विधि कोई दूसरी यूनिवर्सिटी कहीं और दुनिया में अगर पढ़ाई वो है, उसका कोई किताब है, उसका कोई कहीं नहीं है ना। तभी तो लोगों को यहाँ आना पड़ता, तभी तो मुरली सुनने के लिए गुलजार दादी उस दिन कितने एम्फासिस दिया मुरली सुनने के लिए। वो भी उसमें भी विधि है, मुरली सुनने की भी विधि, हर चीज में विधि। बाबा ने इसलिए बोल दिया ना, आपको आज्ञाकारी का मार्क्स मिलेगा पर इनाम नहीं मिलेगा। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रगति नहीं होगी आपकी, है। तो बाबा कहते परम धाम, तो इसलिए परम धाम के बारे में कुछ आत्मा बता रही थी कुछ, तो मैं कुछ नहीं बोला उस टाइम, क्योंकि फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा ना, वो तो थोड़ा और ऐसा यहाँ भी जुड़े नहीं है वो, तो हमने कुछ बताया नहीं। और उनकी समझ क्लियर नहीं है, कोर्स ठीक से हुआ नहीं उनका, है। उत्तर है, जो भी आत्माएं मेरे घर में आती है, बाबा इसने कभी कभी बोलता ना, मेरे में निश्चय नहीं हुआ नेक्स्ट लेसन में आप जाओ ही नहीं। इतना स्ट्रांग बोलते बाबा, कोई को नहीं बोलते बच्चे, बाप में पहले निश्चय नहीं हुआ। आत्मा परमात्मा, पहला आत्मा, सेकंड डे परमात्मा लेसन है। और परमात्मा और घर का घर की परिचय देते हैं। ये 3 बातों में निश्चय नहीं हुआ। क्योंकि 3 कारण से आत्मा दुखी है, मैं कौन, मेरा पिता कौन, और मैं कहाँ से आया हूँ। ये 3 बात को भूलने के कारण दुखी हुआ है। ये तीनों बातों में अगर उसको निश्चय नहीं हो रहा है
बाबा बोलते हैं उसको रवाना करो यहाँ से। नहीं नहीं बोला इसको, वो काम का नहीं है कोई। उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर यहाँ बैठेगा फिर झुटका खाएगा, उबासी मारेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा उसको। तो बाबा इसलिए कहते हैं बच्चे, जो आत्माएं मेरे घर में आती है, परमधाम में आती है, वो अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स होती है, वो कभी भी हिलती डुलती नहीं है। वो इसका गहराई में जाएंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर नहीं है, हिलती डुलती नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वहां पर सभी धर्म की आत्माएं मेरे नजदीक रहती है। कितना इंटरेस्टिंग नहीं है। लोग लोग जाएंगे बाबा के पास, मिले भी है, लोग गए हैं, मिले हैं, मधुबन गए हैं, इससे मिले, दादी से, कोई निश्चय नहीं होता है उनको, क्योंकि वो फिक्स है और उनका रिकॉर्डिंग फिक्स है। ठीक है। उनको नहीं जानने की रिकॉर्डिंग है उनके अंदर। ठीक है। इंटरेस्टिंग है? तो बाबा कहते हैं वहां पर सभी धर्म की आत्माएं मेरे नजदीक रहती है? वहां से नंबरवार अपने अपने समय पर पाठ बजाने आती है? ये वंडरफुल नॉलेज इसी समय, देखो ये वंडरफुल नॉलेज इसी समय कल्प में एक ही बार तुम्हें मिलती है। मैं बोला ना आपको, एक ही चांस देता है भगवान। बाकी टाइम जाकर के चिल्लाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, कंप्लेन भी करते रहेंगे, शिकायत सब कुछ करेंगे। भगवान के सामने हमने क्या किया? भक्ति माना, शिकायत। वो शिकायत का मार्ग है, वो गए कंप्लेन, मांगना और शिकायत करना, ये दो चीज काम करते हैं हम भक्ति में। जाके मांगते हैं, भीख मांगते हैं, भीख है, मुझे दो भगवान, मुझे दो। और तुमको ही क्यों दे, दूसरों को क्यों नहीं देंगे? क्या भगवान देंगे तो सबको देंगे ना, राइट है? तो दो, और फिर शिकायत कंप्लेन करेंगे उसको फिर। तो यहां पर भी बाबा कहते हैं, बाबा भी बताता ना, योग जब करते हैं तो शिकायत करते हैं योग में, या तो मांगते हैं या तो शिकायत करते हैं। तो फिर जो ऐसा करता रहेगा उसको आनंद की स्थिति का अनुभव होगा। देखो शुरुआत में इसमें सारा जो, और ध्यान से जिन्होंने अगर गीता, थोड़ा बहुत भी गीता पता होगा ना, आप अर्जुन की पहला स्थिति से लेकर के लास्ट स्थिति तक आप देखो, वो इसलिए फिक्टिशियस, फिक्टिशियस बोलते हैं उसको, फिक्शन, रियल में वो फिक्शन है, वो रियल में हुआ नहीं है ऐसा। पर एक व्यक्ति की, कलयुग की व्यक्ति की क्या अवस्था है, मानसिक अवस्था क्या है, पहले शुरुआत में था दिखाया, और उसको 18 अध्याय ज्ञान मिलने के बाद वो कहां पहुंचता है वो दिखाया गया, वो जर्नी है। और इसलिए युद्ध के मैदान में वो सब फिक्टिशियस, कुछ भी नहीं है, वो रियल में हुआ नहीं कुछ भी। पहले वो पलायनवादी, डरपोक। देखो आध्यात्मिकता डरपोक लोगों के लिए नहीं है। सत्य का ये पथ है, धर्म का मार्ग, संभल संभल चलना प्राणी, पग पग हेरे यहाँ रे कसोटी, कदम कदम पर कुर्बानी। क्यों ऐसा बताया, बोला उसने? क्योंकि ये मार्ग ये सबके लिए नहीं है। खेल खांडा धार छे, गुजराती भजन में बोलता है, प्रभु पद जो ने पामो तो खेल खांडा धार छे। प्रभु पद पाना आसान नहीं है, नारायण बनना आसान काम नहीं है, बहुत डिसिप्लिन चाहिए, बहुत अटेंशन, बहुत डीप पुरुषार्थ चाहिए, बहुत अंदर जाना पड़ेगा इसमें। सब कुछ अंदर है, हम सब कुछ बाहर ढूंढ रहे हैं, अभी भी ढूंढ रहे हैं। ज्ञान मिलने के बाद ढूंढना बंद हो जाना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, ज्ञानी को कुछ नहीं चाहिए। जो पाना था वो पा लिया उसने, उसको क्या चाहिए और? चाहिए माना वो कर्मेंद्रियों को खुश करने या दूसरों को खुश करने का। ज्ञानी दूसरों को भी खुश नहीं करता है, पहले बाबा को खुश करता है, दूसरों को खुश नहीं करने जाता है। बाबा खुश तो दुनिया खुश, सब खुश। पर हम उल्टा करने की कोशिश करते हैं, सबको खुश करके चाहते बाबा भी मेथड, वो भक्ति है। बाबा इतने जल्दी खुश होने वाले नहीं है, बाबा आसान काम नहीं है उसको प्राप्त कर लेना। इसलिए बाबा इसलिए बताते हैं मुरली में, सब इशारे से बोलते हैं, हम ध्यान से सुनेंगे, सब बाबा लिख बताते हैं उसमें, है ना? तो दूसरा कोई ये नॉलेज नहीं दे सकता है, ऐसा नॉलेज। ठीक है, ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे जानते हैं, हम आत्माओं को बाप समझाते हैं, और बाप अपने अपने को आत्माओं का बाप है, बाप अपने को आत्माओं का बाप समझते हैं। बाप समझाते हैं आत्मा को, बच्चे भी जानते हैं, बाप भी समझते हैं। जैसे वो बाप ही समझता है तभी आपका हमारा इतना अच्छा। जैसे लौकिक में कि आजकल क्या है, फेक टीचर जो होते हैं वो स्कूल में पढ़ाते हैं, पर वो इस उस स्कूल का टीचर भी नहीं समझते, वो समझते हैं ये मेरा जॉब है, जॉब समझते हो, टीचर नहीं समझते हैं। ताकि मैं इस यहाँ थोड़ा पढ़ा लूँ, मेरे को सैलरी यहाँ भी मिले, फिर वो टीचर स्टूडेंट को ऐसा बोलते तुम ट्यूशन में आना, वो एक्स्ट्रा पैसा बनाते हैं फिर। तो वो टीचर नहीं हुए, फिर वो चीटर। टीचर नहीं, वो टीचर में ही चीटर शब्द है, मालूम है ना? टीचर को उल्टा करके तो चीटर हो जाएगा वो,
ठीक है, वो वर्ड इधर उधर कर देंगे तो राइट। मयंक भाई हंसना, समझ गए कि नहीं राइट। टीचर को तो आजकल की सब ऐसे हो गए, लौकिक टीचर सब है वो पैसा कमाना खाली चाहते हैं, वो चीटर है वो सब। बाबा बोलते मैं ऐसा नहीं हूं, मैं सर्व पिता आत्मा तुम्हारा बाप हूं, मैं भी समझता हूं मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम भी समझते हो मेरा बाप है ना। तो फिर ऐसा कोई नहीं समझ, ऐसा कोई समझता नहीं है और ना कोई कभी समझाते भी है ऐसा। देखो ज्ञान को इसलिए समझना और समझाना बहुत जरूरी है, इसलिए कोई ऐसा समझता भी नहीं है और कोई समझाते भी नहीं है। लौकिक में तो जानते ही नहीं है, वो लोग जानते नहीं तो क्या समझाएंगे, जो जानते हैं वही नहीं समझ पाते हैं। देखो जानना और समझने में भी फर्क है, कल बताया था, इसलिए जिज्ञासु और ज्ञानी में फर्क है। तो ना ऐसा कोई समझते हैं ना अपने को आत्मा समझते हैं, बाबा कहते इसलिए ऐसा कोई समझते नहीं है और ना कोई कभी समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। यह बाप ही आत्माओं को बैठ समझाते हैं। इस ज्ञान की प्रारब्ध तुम नई दुनिया में लेने वाले हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह भी कोई सभी को याद नहीं रहता कि यह दुनिया बदलने वाली है, बदलने वाला बाप है। यहां तो सन्मुख बैठे हैं, जब घर में जाते हैं तो सारा दिन अपने धंधे आदि में ही लग जाते हैं। बाबा बोलते सामने बैठे हैं तो थोड़ा बहुत सुनते हैं। यहाँ हम तो सामने भी नहीं बैठे, हम तो अपने घरों में बैठे हैं, तो वो भी सब अपने अपने हिसाब से जैसे चल करते हैं। तो बाबा बोलते हाँ, फिर जैसे पूरा हुआ, मुरली पूरी हुई, घर गए, अपने धंधाधुरी में लग गए, बस है ना। बाप के श्रीमती बच्चे कहाँ भी रहते हो मुझे याद करो। जैसे कन्या होती है वो जानती है कि हमको कौन पति मिलेगा, चित्र देखती है तो उनकी याद ठहर जाती है। वो व्यक्ति वहां सामने नहीं है, उसका फोटो देख करके उसको याद करती रहती है, वो याद जाता ही नहीं उसकी बुद्धि से है? तो कन्या को क्या है, याद ठहर जाती है। कहां भी रहते एक दो को दोनों याद करते हैं। इसको कहा जाता है जिस्मानी प्यार। कन्या को जो प्यार हो गया उसको कहते हैं जिस्मानी प्यार। 1 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल हो गया मुझे, लेकिन वो दूसरा गाना जो ना, मैं इस दूसरे कंप्यूटर में से 1 मिनट मुझे दो है, 1 मिनट। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना
अंधेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए। शांति के संसार में शांति ही श्रृंगार है, शांति गले का हार है। शांति के भंडार से मिला शांति का उपहार है। शांति का उपहार है। शांतिमय परिवार को अधिकार से अपनाइए। शांतिमय परिवार को अधिकार से अपनाइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति के संसार में पास आके
शांति के संसार में स्वागत है सादर आए, शांति के संसार में। देखो, अब ये गाना सुनते हैं एवरीडे, क्या सोचते हैं उस टाइम, क्या करना चाहिए? खाली गाना सुनना चाहिए उस टाइम? क्या अभ्यास करना चाहिए? सोच के लास्ट में बताना सभी। है मुरली, बुद्धि चलना चाहिए ना इसमें सब। देखो कैसे आएंगे ये सब आत्माएं सब, देखो क्या करेंगे। मयंक भाई क्या करेंगे? कमिंग में बहुत सारे इंडियन लोग हैं, कैसे सुनेंगे? शांति के संसार में कैसे आएंगे वो? राइट है। हाँ जी, वंशा सेवा, तो उसके ऊपर बताएंगे। देखो है, तो विधि बताएंगे बीच बीच में। अभी देखो थोड़ी देर में जैसे रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा अभी धीरे धीरे, राइट। सो तो हम आपको बहुत सारी चीजें क्लास में भी बताएंगे, इशारा देंगे कैसे लोगों तक, जितना लोगों तक पहुंच सकता है पहुंचो। इससे थिंग्स, क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो टाइमिंग हो रहा है कोई, वो सब निमित्त है, शिवानी बहने के निमित्त है। उनको हमको उनके बाप से मिलाना है उनको, वो हम लोग सब निमित्त है बीच में खाली। दलाल, बाबा कहता है ना, दलाल होता है ना, वो क्या करता है? लैंड तो बैंक करता है ना, बैंक और कस्टमर के बीच में लैंडिंग होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, बीच में दलाल कमीशन ले लेता है थोड़ा। तो हमको भी कमीशन मिलेगा। अरे हाँ? मैं भाई हमको भी कमीशन मिलेगा, पर हम अच्छा दलाल बनेंगे तो, अच्छा ब्रोकर बनेंगे तो मिलेगा। पर ब्रोकर को जो ना, ब्रोकर की कॉन्शियस में रहना है, उसको भगवान नहीं, उसको नहीं बनना है। हम क्या गलती करते हैं ना, हम बीच में ब्रोकर नहीं बनते। हम चाहते हैं कि हम बैंक बन जाए। ब्रोकर और बैंक दोनों बी में है, पर फर्क है ना। तो हमको बैंक नहीं बनना है, बैंक सी बाबा शांति का बैंक वो है, वो अनंत सत्य, कोई बैंक कोई कमी नहीं है। ऐसा कोई बैंक ही नहीं है। इवेंचुअली दे विल गेट रिड ऑफ, उनको बोले इतना ट्रिलियन मिलियन, बाबा का शांति का बैंक में कोई खत्म ही नहीं होता है। सागर अनंत सत्ता, कितनी कैसी होगी वो शक्ति? देखो ऐसी शक्ति हमको मिला है, और हम कमजोर फील करते हैं। हमसे बड़े के दुखी और दुनिया वाले तो है ही दुखी, ब्राह्मण और दुखी है। बाबा मिला है तो भी दुखी रहे, तो भी उनको कुछ शक्ति नहीं है उनके पास। है जो सारा गाना सुना, आपको सारा प्राप्त हुआ ना, बाबा का हमको मिला है ना सब कुछ। हम उनको बोलते हैं ना कि आके यहाँ आइए, छुप जाइए यहाँ पर, तो हम खुद छुपे बाबा के अंदर जाके। तो ये भी चेक करो, और दूसरों के लिए भी योग करो, उनको बुलाओ, आह्वान करो। गाना बहुत अच्छा बनाया है इसी के लिए, जैसे कई सारे गाना, अभी अभी नया गाना है ये, जैसे बाबा बनाते हैं ऐसा गाना, ताकि वो आजकल की आत्माओं को, वो कुछ एक शब्द भी चला जाए ना, तो बेचारे कितने कितने थके हुए हैं ना, कितने दुखी है बेचारे, ढूंढ रहे हैं ना अभी भी। सबसे पहला तो अपने को जानते नहीं है ना, क्यों भाग जाते हैं? यहाँ के आके भी कोर्स करके क्यों चले जाते? अपने आप को नहीं जान पाते बेचारे। बाप बोलते बाबा के ऊपर मेरे को निश्चय नहीं हो रहा है, तुमको अपने ऊपर निश्चय नहीं है। बाबा के ऊपर क्या निश्चय तुम करेगा? अपने ऊपर निश्चय नहीं हो रहा है तुमको, मैं हूं कौन, है ना। तो बाबा कहते इसलिए घर में गए तो धंधे आदि में लग जाते हैं। बाप का श्रीमत इसलिए, बच्चे कहाँ भी रहते हो मुझे याद करो। जैसे कन्या होती है ना, तो एग्जाम्पल दिया ना, तो उसको जिस्मानी प्यार कहते हैं। यह है रूहानी प्यार। रूहानी प्यार किसके साथ? बच्चों का रूहानी बाप के साथ, और बच्चों का बच्चों के साथ। है यहाँ दो ही संबंध है हमारा आपस में, भाई भाई और बाप, दैट्स इट। है बच्चों का बच्चों के साथ, और बाप बाप के साथ। तुम बच्चों का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, यानी आत्माओं का आत्माओं के साथ भी प्यार चाहिए। यह शिक्षा भी अभी तुम बच्चों को मिलती है, दुनिया के मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। बाबा कितना अथॉरिटी से बोलते हैं, कितना ज्ञान है, कितना किताब है दुनिया में लिखे गए हैं, कितने रिसर्च हुआ है, कितने बड़े बड़े प्रोफेसर ये बैठे हैं। बाबा बोलते हो कुछ भी नहीं जानते। कितनी बड़ी बात है, कौन बोल सकता है ऐसा? सर इसलिए उनको कोर्स अच्छा कराओ, कोर्स में आप उनको निश्चय कराओ। कोर्स में अगर निश्चय नहीं है ना, मुरली सुनने का कोई मतलब ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आएगा उनको मुरली में। एक्चुअली मुरली इज पार्ट ऑफ द, पहले जमाने में हम टाइम निकाल देते थे बहुत, 2 महीना तक कभी कभी हम उनको अलग से मुरली सुनाते थे, और एक ही पेज सुनाएंगे, फर्स्ट पेज, दैट्स इट। पहले पहले तो खाली हेडलाइन क्वेश्चन आंसर सुनाएंगे,
वरदान स्लोगन तो पहले होते नहीं इतने, ये सब चीजें वरदान में भी जाए ना, अव्यक्त वाणी वो आपको समझ में नहीं आ रहा अव्यक्त वाणी, वो क्या समझेगा बेचारा, राइट। भाई अब आ रहा है अव्यक्त वाणी, उस दिन पॉइंट दिया था कुछ बताया नहीं, 2 पॉइंट बताया था, राइट। अभी कर्म बंधन कर्म संबंध अभी पूछने जाएंगे क्या, कौन समझेगा, ऊपर ऊपर निकल, लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सब चीजें। तो उसको बोलो कि बार बार सब कुछ बोल के फिर बोलो तुम आत्मा हो और तुम परमात्मा के संतान हो, बार बार वही रिपीट करो, मुरली उसके लिए वही है, ठीक है। आप कंप्रीहेंड कर, आपका एक सर्टेन लेवल के बाद आप इस बात को 3 पेज को बैठ के सुन सकते हो, थोड़ा 3 पेज में से कितना 3 लाइन भी नहीं वो याद रहता है हमको, है ना। इसलिए हम बीच बीच में क्यों इतना एक्सप्लेन करते, पढ़ने के लिए 35 मिनट्स लगेगा हमको, हमको मालूम है इसको समझने के लिए हमको भी कितना पुरुषार्थ करना पड़ा है, हैं? और अभी भी समझ में नहीं आ रहा हमको, 35 साल से इसको कर रहे हैं तो भी हमको समझ में नहीं आता कई सारी चीज, है कि दो कैसे के। तो बाबा इसलिए कहते हैं बार बार उसको निश्चय करो बच्चे, तुम आत्मा हो और परमात्मा का संतान, बस, है। और परमात्मा के साथ प्यार चाहिए, यह शिक्षा तुमको अभी मिलती है, ठीक है। तो दुनिया को, मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है, तुम सब भाई भाई हो तो आपस में जरूर प्यार होना चाहिए, इसको कहा जाता है रूहानी प्यार। ड्रामा प्लान अनुसार श्री पुरुषोत्तम संगम युग पर ही रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को सन्मुख समझाते हैं, और बच्चे जानते हैं बाप यहाँ आए हुए हैं, तो हम बच्चों को गुलगुल पवित्र पतित से पावन बनाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई हाथ से पकड़ कर ले जाते हैं, आत्मा को कोई हाथ तो है नहीं तो कैसे ले जाएंगे वो, हैं। सभी आत्माएं ऐसे उड़ेगी जैसे टिड्डियों का झुंड होता है, और ना मच्छरों सदृश उड़ेंगे, टिड्डियों का झुंड होता है वो बाबा कहते हैं उससे उड़ेंगे। उनों का भी कोई गाइड होता है, वो जो झुंड होता है हर चीज का, इवन चींटी भी होता है ना, चींटियों का भी गाइड होगा, एक को फॉलो करेंगे, वो सबका एक एक गाइड होता है ना, उनों का भी कोई गाइड होता है। गाइड के साथ और भी गाइड्स होते हैं जो फ्रंट में रहते हैं, गाइड्स फ्रंट में रहते हैं। सारा झुंड जब इकट्ठा जाता है तो बहुत आवाज होती है, तो सूर्य की रोशनी को भी ढक देते हैं, इतना बड़ा झुंड होता है। पक्षियां भी देखो, उनका झुंड होगा, उनका कोई लीडर होगा। तो यहाँ आत्माएं जो जाएंगे एक साथ, इतने सारे कितने आत्माएं हैं, बिलियंस ऑफ सोल्स जाएंगे परम धाम, इसलिए इतना हलचल होता है इस दुनिया में होगा, क्योंकि वो वापस चले जाएंगे। जो पाठ बजाने के लिए आए थे इस दुनिया में, पाठ पूरा हो गया उनका सबका, वो वापस नहीं आएंगे, बहुत दिन तक नहीं आएंगे वो, है ना। तो जाएंगे तो कितना कैसी होगी वो सीन, बाबा कहते देखो, इसलिए जैसे वहां भी आवाज होता है जाते, तो यहाँ आवाज तो नहीं होगा लेकिन हलचल होगा इस दुनिया में, उसको महाविनाश कहते इसलिए, है। तो सूर्य की रोशनी को भी ढक देते हैं, इतना बड़ा झुंड होता है। तुम आत्माओं का तो कितना बड़ा अनगिनत झुंड है, कभी गिनती नहीं कर सकते। यहाँ मनुष्यों की गिनती नहीं कर सकते, वो लोग गिनती ऐसे ही करते हैं, पर एक्यूरेट थोड़ी सम नंबर गिनती कर सकते वो लोग, हैं। जब गिनती करने गए थे वो घर में नहीं होगा आदमी, तो क्या गिनती करेंगे, हैं? दो बार गिनती हो जाएगा नहीं तो, है ना। वो कहीं मार के वहां भी देख लिया, वहां गिनती हो गया, तो बाबा कहते हैं हाँ मनुष्य का गिनती नहीं कर सकते, ये तो खाली ऐसे बताते खाली, हैं, अंदाजे से। भल आदमशुमारी निकालते हैं, वो भी एक्यूरेट नहीं निकालते हैं। आत्माएं कितनी है वो हिसाब कभी निकाल नहीं सकते। अंदाज लगाया जाता है कि सतयुग में कितने मनुष्य होंगे, क्योंकि सिर्फ भारत ही रह जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। आत्मा जब शरीर में है तो जीवात्मा है, और तो दोनों इकट्ठे सुख अथवा दुख भोगते हैं। शरीर को भी तो होता है ना कष्ट, दोनों जीव आत्मा, हाँ, दोनों भोगते हैं। माँ भी देखो, माँ के पेट में आता तो माँ को भी कितना तकलीफ होता है ना, 9 महीना तक, उसी का ही माँ का ही तो खींच करके बच्चा सब खाता है, जो भी करता है, माँ को तकलीफ होता है ना कितना। सब आप देखो पूरे प्रोसेस को, 9 मंथ्स का जो प्रोसेस है? तो बाबा कहते सबको दुख होता है। इसलिए ऐसे बहुत लोग समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, वो कभी दुख नहीं भोगती है, निर्लेप है। बहुत बच्चे इस बात में मूंझते हैं कि हम अपने को आत्मा निश्चय तो करें, लेकिन बाप को कहाँ याद करें, बाप को कहाँ याद करें, बाप कहाँ है, बाप को कैसे हैं, मूंझते हैं उसमें, क्योंकि बाप का भी परिचय प्रॉपर नहीं, इसका मतलब बाप को कहाँ याद करें।
यहां तो जानते हो बाप परम धाम निवासी है। बाप ने अपना परिचय दिया हुआ, जो नए आते खास करके मूंझते हैं। कहां भी चलते फिरते बाप को याद करो। बाप रहते हैं परम धाम में, तुम्हारी आत्मा भी वहां रहने वाली है, फिर यहाँ पाठ बजाने आती है। शुरुआत में जब आते हैं, उनका अर्जुन का जो पहला स्टेज था वो स्टेज है। अभी आप श्री कृष्ण बनो, उसके लिए आप ही उसका मार्गदर्शक है। कोर्स ज्ञान समझा रहे हैं, कोर्स दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं आपको, उनको उसको विषाद अवसाद और दुख, अवसाद बोलते हैं, अवसाद के से आनंद की तरफ जो जर्नी है, गीता के लिए कहते हैं। मयंक भाई को हिंदी वर्ड अच्छा लगता ना, लिख दो इसको, अवसाद से आनंद की तरफ, ठीक है। जो जर्नी है उसको गीता की जर्नी कहते हैं। तो पहले इसलिए विषाद योग सिखाया उसको, ठीक है। बाद में बोला मोह नष्ट करेगा तो मेरी स्मृति आएगी, मेरी स्मृति आएगी तो आनंद अवस्था। बाबा ने ऐसा नहीं बोला तो आनंद हो जाएगा एकदम, नहीं 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 नहीं, नष्टो मोहा, देखो मोह नष्ट नहीं होता है हमारा, है ना। स्मृति स्मृति आती नहीं है, इसलिए आनंद कहां से आएगा। बाबा सिखा रहे हैं, मुझे याद कर परम धाम में, सबको बोल, है। यह भी ज्ञान अभी मिला है। जब तुम देवता हो, वहां तुमको ये याद नहीं रहता है कि फलाने फलाने धर्म की आत्माएं ऊपर में है, ऊपर से आकर यहाँ शरीर धारण कर पाठ बजाती है। यहाँ चिंतन वहां, यहाँ यह चिंतन वहां नहीं चलता है। भाई परम धाम में जो आत्माएं हैं उनको थोड़ी पता है ये सब बातें कि हमको जाना है, पाठ बजाना है, कुछ भी नहीं पता, नहीं। वो चिंतन वहां नहीं चलता है। आगे वह पता नहीं था कि बाप भी परम धाम में रहते हैं, वहां से यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करते हैं। तो ये उनको ये बोलो कि परमधाम निवासी जो बाप है उसने ये बताया ज्ञान। मैंने आपको बोला ना, अच्छा ब्रोकर जो बनता है ना, वो खाली बताता है कि ये मेरा ज्ञान नहीं है। इवन जो अच्छा साधु संत होगा, वो अपने को नहीं बोलेगा कि मैं बोलता हूं, जो मैं बाबा, इसलिए जब मैं पर आता है ना, भगवान को सबसे बड़ा जो चीज खराब लगता है ना, बाबा बाबा इसलिए देहाभिमान छोड़ क्यों बोलते मालूम है। भगवान को एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, आप बाकी कुछ भी करो कोई हर्जा नहीं, पर मैं करेंगे ना, भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो उसी का ही ज्ञान देता है ना, मैंपन को छोड़ने का ही ज्ञान है, और गलत मैंपन, आत्मा समझ के मैं करो कोई हर्जा नहीं। बाबा ने बोल दिया है मैं तो बोलना है, पर कौन सा वाला मैं, है ना। तो गुरु जो अच्छा होगा वही बोलेगा ना, शास्त्र में ऐसा लिखा है, गीता में ऐसा लिखा है, महाभारत में ऐसा, ऐसे बताएंगे वो लोग, रेफरेंस देंगे। तो हाँ, अच्छा ज्ञानी जो होगा वो बोलेगा बाबा ने ऐसा बोला है, मुरली में ऐसा बोला गया है, बाबा बोल, हमारा थोड़ी ज्ञान है ये। मेजोरिटी लोग क्या बोलते हैं, हम वो अपना इंटरप्रिटेशन दे देंगे और अब मैं करते हैं। बाबा बोलते नहीं। तो उसको बार बार बीच में बोलो कि ये बाबा ने, परमात्मा ने ऐसा बताया कि मैं परमात्मा ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्बिंदु हूं, और मैं परमधाम निवासी हूं। इसलिए उसके लिए कहते हैं ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा धाम। वो अपना परिचय वो खुद देता है, कोई इंसान की ताकत नहीं है, ज्ञान ही नहीं है उसके इंसान के पास। जो चीज जो व्यक्ति भुला हुआ है वो कैसे आपको बता सकता है, बताओ। जो जानता ही नहीं है जो चीज को, इस संसार में कोई परमात्मा को जानते ही नहीं है, तो कैसे परिचय देंगे। इतना उनको समझाते, समझ में नहीं आता, छोड़ के चले जाते हैं। उनको समझाते हैं ना कि परमात्मा को हमने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जन्म जन्मांतर ढूंढे हैं जाके, पर वो यहाँ रहते नहीं है। वो खुद बोलते हैं कि मेरा रूप ज्योतिर्बिंदु है, गाने में बोलता है वो ज्योतिर्बिंदु है रूप सुहाना। इसमें नहीं समझने की बात कहाँ है। हाँ? और रहवासी ही मूल वतन के, दाता गति मैं करता क्या हूं, मैं गति सदगति, इतना समझ में नहीं आता। बाबा ऐसा कड़ा शब्द रवाना करो नहीं यूज करना चाहते हैं। बाबा इसलिए बोलते तेरे को इतना नहीं समझ में आ रहा है कि मैं परमात्मा, तू तो मेरा बच्चा है, मैं तेरा बाप हूं, मैं आया हूं तेरे को ले जाने, पवित्र बनाने के लिए, तेरे को इतना नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको रवाना करो यहां से। इसलिए बोलते बाबा ये कुछ काम का नहीं है। ये संसार में आप पैदा जो हुए हैं, सभी को मैं बोलता हूं, मेरा फ्रेंड्स को लौकिक में, जिसने स्वयं को नहीं जाना, भगवान चलो कोई हर जाने, स्वयं को जो नहीं जाना उसका लाइफ बेकार है। लिख लो आप बड़े बड़े अक्षर, लाइफ बेकार है हमारा अगर खुद को नहीं जानते हम। मैं हूं कौन है, इतना तो पहचाने हम, राइट। तो बाबा इसलिए कहते, इसे दुख 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 जो बोलते हैं ना बाबा, इसी के लिए बोलते हैं, आत्मा के लिए बात। आत्मा आत्मा को नहीं जानता, यही दुख है उसके लिए। ऐसा थोड़ी कि पैसा कम है उसके पास, ऐसा कोई हर्जा नहीं। जो $1 मिलियन वाले जो है वो भी खाली हाथ जाएंगे, $100 वाले भी खाली हाथ जाएंगे, सब जाएंगे खाली। खाली आया खाली जा, सो बोलते, राइट। कुछ नहीं लेके जाएंगे साथ में, उसका दुख नहीं है।
बाबा को दुख है कि सारा लाइफ इसने ये कमाने में, वो कमाने में, वो ठीक करने में, ये ठीक करने में लगा दिया, अपने आप को जाना ही नहीं इसने। इससे बढ़ के दुखी कौन है ना? तो बाबा कहते बच्चे ये ज्ञान अभी मिलता है आपको। बाप है कौन, कहाँ रहता है, उसको कैसे याद करना है, क्यों याद करना है, याद करने से क्या मिले, वो सब कुछ ज्ञान अभी मिलता है। तो जब तुम देवता हो वहां तुमको यह याद नहीं रहता है कि फलाने फलाने धर्म की आत्माएं ऊपर में है, ऊपर से आकर यहाँ शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं, ऐसे चिंतन नहीं चलता है। ठीक है, आगे यह पता नहीं था कि बाप भी परम धाम में रहते हैं, वहां से आकर शरीर में प्रवेश करते हैं। अब वह किस शरीर में प्रवेश करते हैं वो भी बात है यहाँ पर, किस शरीर में प्रवेश करते हैं वो अपनी एड्रेस तो बताते हैं। तुम अगर लिखो कि शिव बाबा क्या परम धाम, तो परम धाम में तो चिट्ठी नहीं जा सकती है, इसलिए लिखते हो शिव बाबा क्या ब्रह्मा। और ब्रह्मा माउंट आबू मधुबन में रहता, माउंट आबू में रहता था तो माउंट आबू में चिट्ठी पहुंच जाता था। सिर्फ शिव बाबा क्या ब्रह्मा। फिर यहाँ की एड्रेस डालते हो, कहाँ की, पांडव भवन की, क्योंकि तुम जानते हो बाप यहाँ ही आते हैं, इस रथ में प्रवेश करते हैं। ये सब बाबा बता रहे हैं, तो उनको ये बोलो, हम नहीं बोल रहे हैं। वो आप देखो मेपन नहीं जाता है ना हमारा, जब ज्ञान देते हैं हम, हमारा मेपन रहता है। अगर मेपन चली जाएगी उसको लगेगा, आप पूरा सरेंडर भाव से सुनाओ उसको। देखो मैं कुछ नहीं बोल रहा, जैसे ब्रह्मा मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये शिव बाबा स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं कि मैं ये हूं और मैं ब्रह्मात्मा में प्रवेश करता हूं। वो तो मैं डिसाइड नहीं कर किया ना, मेरा गलती क्या है इसमें, मैं आपको खाली सुनाता हूं, है ना? तो मेजोरिटी को नहीं समझ में आएगा, इसलिए क्योंकि उनके पास वो बुद्धि, उस बुद्धि को डेवलप करने के लिए उनको टाइम लगता है। उनको है उनके तकदीर, बाबा उनको कहता है तकदीर में नहीं है, पर शुरुआत में हमारा काम वो है, उसका विषाद योग, वो पलायनवादी जो है भागना चाहता है यहाँ से, कायर है, जो उसको हमको पकड़ के रखे, उसने पकड़ के रखा। अर्जुन तो कहाँ भागेगा, है? योद्धे जो है वो भागते नहीं है लड़ाई के मैदान छोड़ के, हैं? तो बाबा कहते हैं यूं तो आत्मा ऊपर में रहने वाली है, तुम भाई भाई हो, सदैव यही समझो कि आत्मा है, इतना फल, इसका फलाना नाम है, आत्मा का ये फलाना नाम है। आत्माओं को यहाँ देखते हैं, परंतु मनुष्य देह अभिमान में आ जाते हैं, बाप देही अभिमानी बनाते हैं। बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, हर 2-3 लाइन में यही बोलेंगे। ज्ञान का सार यही है ना। इस समय बाप समझाते जब मैं यहाँ आया हूं, आकर बच्चों को ज्ञान भी देता हूं, पुराने ऑर्गन्स लिए, जिसमें मुख्य यह मुख है, आंखें भी है, और ज्ञान अमृत मुख से पिला मिलता है। कैसे भगवान को पहचानेंगे, उसके मुख वाणी से, उसका आंख दृष्टि देता है इसलिए, और आपको ज्ञान अमृत को पिलाते हैं। इससे सिद्ध कर कैसे पता चलेगा भगवान है? आपको बोलेगा, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं, क्वेश्चन करता है बाकी धर्म के लोग, आप कैसे कह सकते हैं भगवान है? तो हम आप उसको क्या जवाब देंगे? यू लिसन, उसको उसकी वाणी से आप उसको पहचान सकते हो। यू नो और यू रिकॉग्नाइज गॉड थ्रू हिज टीचिंग्स, इंग्लिश में है ना, है इंग्लिश में हो गया ना, राइट? उसके टीचिंग्स है, तो उसके टीचिंग्स को समझने के लिए आपको 7 दिन का कोर्स चाहिए। हम 7 दिन का कोर्स के आपको फोर्स नहीं कर रहे, उसको लॉजिकली समझाओ। डू यू रियली वांट टू नो गॉड है क्या है? और मेडिटेशन शब्द धीरे धीरे उसके मुंह से निकाल दिया, वो इंग्लिश शब्द है, उसको बोलो अगर भारत का है बोलो ये योग है, योग। भारत की संस्कृति में ये योग की बात की गई है, और गीता में खास करके तरह तरह की योग, विषाद योग, कर्म योग, ये योग, भक्ति योग, 50 योग है उसके अंदर। तो क्या है मतलब उसका, योग करने की जरूरत क्या है? ये भगवान, अब आप समझते हैं, अगर भगवान ने गीता ज्ञान दिया है, उसमें योग करने की बात किया है, वो भी लड़ाई के मैदान पे, ये कौन सी योग की बात हो रही है यहाँ पर? तब तक उसका माइंड काम नहीं करेगा, उसका माइंड उस कंडीशन में नहीं है ना उस समझने की इस बात को। उसको योग सिखाओ, उसमें बोलो ये राजयोग मेडिटेशन है, परमात्मा ये जो हम योग सिखाते, ये कोई जो गीता में जो योग लिखा है, कर्म योग, गीता में लिखा है योगी माना कर्म सुख सलम, ठीक है, ये तो हम रेफरेंस देने के लिए बोलते हैं, पर राजयोग का अर्थ वो सब नहीं है। राजयोग मेडिटेशन अलग है। मेडिटेशन शब्द इंग्लिश में हम बताने के लिए बोल देते हैं ऐसे, है राजयोग है, मैं राजयोग सिखाता हूं। तो मैं खुद समझा नहीं होगा, दूसरों को कैसे समझाऊंगा मैं उसको? ये योग परमात्मा आके क्या सिखाते हैं? योग सिखाते हैं। परम पिता से, परम धाम से योग सिखाने आए हैं। हमारा योग क्यों नहीं लगता है? हम योग सिखाने अभी तक,
इसलिए विषाद योग कर रहे हैं, डर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मन में 10 विचार चल रहे हैं, योग लगता ही नहीं है हमारा, है ना? क्यों? मन में 50 चीज चल रहे हैं, है ना? दुखी यार। हाँ, हर जन्म में यही किए हैं, योग कभी किया ही नहीं ना। अचानक हमको कोई बोलता है 10 मिनट बैठ के भगवान, कोई परमात्मा जो महाशक्ति एकदम सुपर पवित्र, मतलब पवित्र का सागर है वो, कभी अपवित्र बना ही नहीं उसने, संपन्न एकदम फुल। उसको कैसे याद कर पाएंगे हम? वो दिखता भी नहीं आंख को, है? हम एकदम पतित और वो एकदम पावन, इसलिए कोई कनेक्शन नहीं जुड़ता है हमारा। तो बाबा कहते हैं बच्चे हैं कि बाबा मुख, आंख और ज्ञान अमृत आपको पिलाते हैं ब्रह्मा मुख के द्वारा, है ना? गौमुख कहते हैं ना, अर्थात माता का यह मुख है। बड़ी माता द्वारा तुमको अडॉप्ट करते हैं, बड़ी माता ब्रह्मा है, उसका द्वारा हम अडॉप्ट करते हैं। कौन? शिव बाबा। कौन अडॉप्ट करता है? शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं। वो यहाँ है ना। यह ज्ञान सारा बुद्धि में रहना चाहिए, है? बुद्धि में और कचरा भरा होगा तो कैसे ज्ञान रहेगा फिर? इसलिए और चीज जगह ले रखे है ना, हमारा भरा हुआ है अंदर। बाबा बोलते खाली करो। इसलिए मैं जैसे बताया था ना, खाली करेंगे तो जोर से फोर्स से आता है चीज। हम खाली ने तो बुद्धि में ज्ञान होना चाहिए। मैं तुमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करता हूं। तो यह माता हो गई। काया भी जाता है तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो वह सब आत्माओं का बाप है, उनको माता नहीं कहेंगे, वो तो बाप ही है। बाप से वर्षा मिलता है तो फिर माता चाहिए, वो यहाँ आते हैं। अभी तुमको मालूम पड़ा है बाप ऊपर में रहते हैं, हम आत्माएं भी ऊपर रहती है। फिर यहाँ आती है पाठ बजाने। दुनिया को इन बातों का कुछ भी पता नहीं, कुछ नहीं समझते वो लोग, इसलिए उनको कुछ पता नहीं है। वो तो ठिक्कर भीतर में परमात्मा को कह देते हैं, फिर तो अनगिनत हो जाए। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। इसलिए तो धक्के खाते हैं वो, घोर अंधियारा है। गायन भी है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय तुमको ज्ञान है और यह है रावण राज्य, जिस कारण अंधियारा है। अंधियारा है और अंधियारा का कारण बाबा ने बताया, रावण राज्य है। सबके अंदर रावण राज कर रहा है सब, है? वहां तो रावण राज्य होता नहीं, इसलिए कोई विकार नहीं, देह अभिमान में नहीं। वहां आत्मा आत्म अभिमानी रहते हैं। आत्मा को ज्ञान है, अब छोटा बच्चा है। आत्मा को ही ज्ञान है कि मैं अभी छोटा बच्चा हूं, अब यह जवान बने हैं, अब वृद्ध शरीर हुआ है, इसलिए अब यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है। अभी हमको ही पता चलना चाहिए, अभी हम बूढ़े हो रहे हैं तो अभी हमको, अब जब बचपन में करता अभी थोड़ी करते हैं, पर कई लोग ऐसे होते हैं बूढ़े हो जाएंगे तो भी बचपना नहीं जाते हैं उनके अंदर से। क्यों? हाँ? आत्मा को पता नहीं रहता, आत्मा कमजोर है ना, उसको पता नहीं कि अभी हमको शरीर भी छोड़ना है एक दिन, है? तो सत्युग में भी तो क्लियरली उसको पता चलेगा कि मैं इस शरीर भी छोड़ दूं, कहाँ जा रहा हूं वो भी पता दिखेगा उसको। तो वहां ऐसा नहीं कहते हैं फलाना मर गया, सत्युग में ये नहीं बोलेंगे फलाना मर गया। वहां तो है ही अमर लोग, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी आयु पूरी हुई है, यह छोड़ नया लेना है। इसलिए सन्यासी लोग सर्प का मिसाल देते हैं, सर्प का मिसाल इसलिए देते हैं, मिसाल वास्तव में बाप का दिया हुआ है, वो फिर सन्यासी लोग उठाते हैं। बाबा ने जो दिया है उसको इधर उधर है वो, तो हमारे ब्राह्मणों में से कोई बीके में से शास्त्र लिख दिया, उसको सन्यासी लोग उठा करके फिर बाबा का ही बात को सुनाते हैं वो लोग बस। तो बाप कहते हैं ये जो ज्ञान मैं तुमको देता हूं ये प्राय लोप हो जाता है, इसलिए तो इतना ज्ञान आ गया। बाप नहीं है तो हम इसलिए एग्जाम्पल देता ना, सूरज जब नहीं है तो बहुत सारे बल्ब जलते हैं, पर इतने सारे बल्ब को मिलाएंगे तो भी सूरज जैसा लाइट नहीं दे सकता है। पर जब सूरज आता है, इसलिए अज्ञान अंधेर, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। संसार में कितने धर्म, कितने मठ पंथ, ये वो कितने प्रॉफिट्स आए, कितने, एक ने भी बाप का परिचय दिया हमको, हमको बताया हम कौन है? तो बाबा कहते हैं इसलिए यहां आने के बाद 10 लोगों के हमको नहीं सुनना है। इंटरनेट में भी ज्यादा ये सब सुनने की कोई जरूरत नहीं है। हम मुरली सुनते हैं ना एवरीडे यहाँ पर, ज्यादा इधर उधर करने से क्या, अपने आप को, आप आत्मा अंदर बैठा है, आप उसको यूट्यूब सुन करके कैसे जान सकते हो? मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे को समझाओ ये बात। आत्मा अंदर बैठा है ना, हम उसको बाहर सुन करके कैसे पच, बाबा सुनाते हैं मुरली, सुना हमने, बैठ के कि जब भी टाइम अगर मिला हम बैठ के थोड़ा योग करें ना 5 मिनट,
जाने, पूछे तो सही मैं कौन, मेरा रूप क्या है, मेरा जो सिखाया है, चलो कोई सिखाता है, रामनाथ भाई सिखाया, जो भाई बहन सिखाते हैं उसको अभ्यास करें हम। 10 वीडियो सुनने से भी आत्मा थोड़ी बन जाएंगे हम। बाबा इसलिए बार बार यही बता रहे हैं, है ना, कि ये समझते हैं ना इस बात को, इसलिए बात तो ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाप के अक्षर भी है तो चित्र भी है, परंतु जैसे आटे में नमक, अभी वो ज्ञान है नहीं बाबा, इसलिए कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता हमको कोई भी ज्ञान से। इसलिए तो बाप बैठ अर्थ समझाते हैं, जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ देता है और नई खाल आ जाती है, उसके लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है, वो सर्प के लिए थोड़ी कहेंगे ऐसा, खाल छोड़ देती नई खाल आते, ऐसा नहीं कहेंगे कि एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर में प्रवेश कर लिया, नहीं। खाल बदलने का यह सर्प का ही मिसाल है। वो खाल उनकी देखने में भी आती है, कैसे कपड़ा उतारा जाता है, वैसे सर्प सर्प भी खाल छोड़ देता है, दूसरी मिल जाती है। सर्प तो जिंदा ही रहता है। सर्प तो जिंदा ही रहता है नहीं, यहाँ तो ऐसे भी नहीं, सदैव अमर रहता है। 2-3 खाल बदली कर फिर मर जाएगी, मर जाएंगे फिर वो सर्प वही है। वैसा नहीं कि पूरा वो शरीर को छोड़ देती है, वो खाली खाल बदल देती है उसके अंदर, फिर 2-3 खाल बदल के फिर मर जाती है बाद में। उसको ये नहीं कहेंगे दूसरे शरीर में प्रवेश किया उसने। वहां भी तुम समय पर एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हो, जानते हो अभी हमको गर्भ में आना है। वहां तो है ही योग बल की बात। योग बल से तुम जन्मते हो, इसलिए अमर कहा जाता है। हमारा जन्म ही देखो योग बल से, कैसे होगा ये सब चीजें, इंसान समझ नहीं पाता है, कलयुगी इंसान के सब समझ में नहीं आता है सब, कैसे योग बल से बच्चा पैदा होंगे। बाबा कहते हैं इसलिए वो अमर होंगे वहां पर। आत्मा कहती है अब हम बूढ़ा हो गया हूं, शरीर पुराना हुआ है, साक्षात्कार हो जाता है, अब हम जाकर छोटा बच्चा बनूंगा। आप ही शरीर छोड़ आत्मा भाग कर जाए, छोटे बच्चे में प्रवेश करती है। उस गर्भ की जेल नहीं, उसको महल कहा जाता है। मैं बोला था इसलिए गर्भ की यहाँ जेल कहेंगे उसको, सजा मिलता है उसको जेल में, है? इसलिए बाहर आते ही रोता है वो, उसका पैदा इसी रोने से है, दुख से, है? यहाँ केवल दुख ही है, दुख के सिवा और कुछ है ही नहीं यहाँ। हम ढूंढ रहे हैं, कुदर रहे हैं। अब कचरे को आप कुदरेंगे तो कचरा ही मिलेगा ना, और कचरा मिलेगा एक्चुअली। जो बाबा ने कहा दलदल में आप फंसोगे तो क्या होगा, और ही दलदल में चले जाओगे अंदर। तो किचड़ा को जाके ऐसा करोगे आप, क्या मिलता है, और उससे भी खराब और पुराना किचड़ा मिलेंगे आपको उससे, क्योंकि किचड़े के ऊपर किचड़ा डंप करते हैं ना वो लोग। तो हम क्या करते हैं, हर जन्म में पैदा होते हैं, फिर जो किचड़ा इकट्ठा किए ना उसको तो उसमें अंदर जाके कुदेड़ते हैं कि यहाँ कहीं सुख है क्या, कुछ मिलेगा क्या हमको, सोना मिलेगा, कुछ मिलेगा है, कुदर करके फिर दुखी होते हैं, फिर मरते हैं, फिर पैदा होते हैं, ऐसा करते हैं। और कितना करेगा तू, थक नहीं गया है उसमें कर करके, हैं? क्वेश्चन उठता है बाबा के ऊपर, क्वेश्चन उठता है हमारा, हैं? तो बाबा कहते हैं इसलिए तो गर्भ के यहाँ दोनों, वहां पर इसलिए कहते वहां, यहाँ गर्भ जेल वहां गर्भ महल कहा जाता है। इसलिए पाप तो कोई होते नहीं जो भोगना पड़े, वहां इसलिए महल कहते हैं कि पाप तो कोई होते नहीं जो भोगना पड़े। गर्भ महल में आराम से रहते हैं, आराम में, दुख की कोई बात नहीं, ना कोई ऐसी गंदी चीज खिलाते हैं जिससे बीमार हो जाए। अभी माँ कुछ खा लेगी तो बच्चा नीचे अंदर बीमार हो जाता है, ठीक है, माँ बीमार तो गर्भ में बच्चा भी बीमार हो जाता है। वहां तो ऐसा नहीं कुछ खाएंगे, गंदी चीज नहीं खाएंगे जो बीमार हो जाएगी। अब बाप कहते बच्चे तुमको निर्वाण धाम में जाना है, ये दुनिया बदलनी है, पुरानी से फिर नई होगी, हर एक चीज बदलनी है, हर एक चीज बदलती है। झाड़ से बीज निकलते हैं, फिर से बीज लगाओ तो कितना फल मिलता है, वही झाड़ से बीज, फिर से बीज से झाड़, वही है। उसी झाड़ से जो बीज निकला है, वो जिससे निकला है उससे भी बड़ा होने की पावर है उसका, बड़ा बन सकता है झाड़, कितनी ताकत है एक बीज के अंदर। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान जो मैं बीज डालता हूं उसमें क्या से क्या बन सकते हैं आप, अनंत संभावना है, पॉसिबिलिटी इज एंडलेस। पर हम इतने लिमिटेड हो गए, हम इतने कमजोर है, हमको पॉसिबिलिटी, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहली बात, करना तो दूर की बात, हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे इस बात को। इतना हमारी बुद्धि की जो गिरावट हो गया है, जो इस बात को हम समझ नहीं पा रहे कि मैं हूं कौन एक्चुअली, मुझे उसकी रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि बीज जो है
उस बीज से फिर वापस झाड़ निकलता है, बाबा आके बीज डालते हैं इसलिए, अरे फिर से हैं, तो फिर से बीज लगाओ तो कितना फल निकलता है, एक बीज से कितना दाने निकलते हैं। सतयुग में एक ही बच्चा पैदा होता है योग बल से। यहाँ विकास है चार बाबा तो दो बोल, बाबा ने यहाँ एक बोल रहे हैं। एक बच्चा पैदा योग बल से, यहाँ विकार से चार पांच बच्चे पैदा करते हैं, चार पांच का 10 12 15 करते हैं लोग बच्चा पैदा। सतयुग और कलयुग में बहुत फर्क है जो बाप बतलाते हैं। पहले पुरानी मुरली चली होगी, बाबा धीरे धीरे क्लियर करते थे, और कई सारे बातें को इसको ब्रह्मा बाबा को भी कैच करने के लिए टाइम लगता था। तो बाबा एक्चुअली दो होंगे, एक लड़का और एक लड़की सतयुग में। योग बल है बाबा कहते हैं, और यहाँ विकार से चार पांच बच्चे पैदा करते हैं। तो नई दुनिया फिर पुरानी कैसे होती है, उसमें आत्मा कैसे 84 जन्म लेती है, यह भी समझाया है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाकर फिर जब जाएगी तो अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़ी रहेगी, जगह बदलती नहीं है। इसलिए देखो उसको कितना भी आप समझाओ ना, वो उतना ही कर पाएगा, वो उसका फिक्स है सब कुछ है। लेकिन बाबा के तो जगह बदलती नहीं है, अपने अपने धर्म में अपनी जगह पर नंबरवार खड़े होंगे। इसलिए फिर नंबरवार भी नीचे आना, इसलिए थोड़ा बहुत करके चले जाते फिर वो लोग, क्योंकि उनका पार्ट पूरा हो गया, फिक्स है ना उनका पार्ट। खास करके अलग धर्म वाले लोगों को टिकना बहुत मुश्किल होता है कभी कभी। ऐसे बहुत है अलग धर्म वाले बाबा के ज्ञान में, कितने क्रिश्चियंस है, कितने मुसलमान भी बहुत है ना, तो सिख लोग भी बहुत है सब। लेकिन उनका पार्ट अगर उसी उसी सेक्शन में पार्ट होगा ना, यहाँ यहाँ नहीं आ पाएंगे वो लोग। फिर नंबरवार ही नीचे आना है, इसलिए छोटे छोटे मॉडल्स बनाकर रखते हैं मूल वतन में। मूल वतन के सब धर्मों का अपना अपना सेक्शन है। देवी देवता है पहला धर्म, फिर नंबरवार आते हैं, नंबरवार ही जाकर रहेंगे। तुम भी नंबरवार पास होते हो, उन मार्क्स के हिसाब से जगह लेते हो। यह बाप की पढ़ाई कल्प में एक ही बार होती है। तुम आत्माओं का कितना छोटा सिजरा होगा, जैसे तुम्हारा इतना बड़ा झाड़ है। तुम बच्चों ने दिव्य दृष्टि से देखकर फिर यहाँ बैठकर चित्र आदि बनाए हैं। आत्मा कितनी छोटी है, शरीर कितना बड़ा है, सब आत्माएं वहां जाकर बैठेगी। बहुत थोड़ी जगह में नजदीक में जाकर रहती है। मनुष्यों का झाड़ कितना बड़ा है, मनुष्यों को तो जगह चाहिए ना, मनुष्यों को जगह चाहिए चलने फिरने, खेलने, पढ़ने, नौकरी करने की, इसलिए इतना जगह बनाते रहते। कितना बढ़ता रहता है सब चीजें। आप देखो जहां जहां हम जाते हैं, अगर 10 साल पहले गया होगा तो टोटली चेंज हो गया वो सब जगह, क्योंकि मनुष्य बढ़ते रहते हैं और सब नेचर को काट के तोड़ तोड़ के बनाते रहते हैं वो लोग फिर हैं। तो चलने फिरने, खेलने, पढ़ने की, नौकरी करने की मनुष्यों को जगह चाहिए, इसलिए फिर इंसान जगह ढूंढता है। ये जगह अच्छा है, वो जगह अच्छा है, सब मैन मेड है। उसने बोल दिया ये जगह, ये स्कूल अच्छा है, चलो मैं भी मेरा बच्चों को मैं वहां जाके खरीदता हूँ मकान फिर, राइट। ऐसा होता है ना, सब मैन मेड एवरीथिंग। कलयुग बाबा कहते हैं मनुष्य को इसी के लिए चाहिए सब चीजें, चलने फिरने, खेलने, पढ़ने, नौकरी करने, बस सब कुछ करने की जगह चाहिए। पर निराकारी दुनिया में आत्माओं की छोटी जगह होगी, इसलिए इन चित्रों में भी दिखाया है। बना बनाया ये नाटक है, शरीर छोड़कर आत्माओं को वहां जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम वहां कैसे रहते हैं और दूसरे धर्म वाले कैसे रहते हैं, है बुद्धि में हैं? मयंक भाई कोर्स दे सकते हैं कि नहीं दूसरों को, हैं? बता सकते हैं कि कैसे, कौन सी सेक्शन में या नहीं है। तो दूसरे धर्म वाले कैसे रहते हैं, फिर कैसे अलग अलग होते हैं नंबरवार। यह सब बातें तुमको कल्प कल्प एक ही बार आकर सुनाते हैं। बाकी तो सभी है जिस्मानी पढ़ाई, उनको रूहानी पढ़ाई नहीं कह सकते। जितने सारे पढ़ाई है संसार में वो सब है जिस्मानी पढ़ाई। एक ही रूहानी पढ़ाई जो है वो एक ही परमात्मा ही पढ़ा सकते हैं, वो भी इसी समय पर। ये भी समझने की बात है यहाँ पर, है ना। बाकी सब है जिस्मानी पढ़ाई, यह है रूहानी। छोटी छोटी पॉइंट आपको लगता है इसको आप पक्का कर लो अच्छी तरह से। ये पढ़ाई क्यों पढ़ना है, यूनिक, इंग्लिश में कहना यूनिक पढ़ाई है, और कोई नहीं पढ़ा सकता ऐसा पढ़ाई, है ना। और जो समझे हैं वही आपको समझा सकते हैं, इसलिए सबको कोर्स करने नहीं देते ना हम। क्यों? वो भी क्वालिफिकेशन, सबको समझा, दूसरों को समझाने के लिए खुद ही समझे नहीं है, हम दूसरों को क्या समझाएंगे, हाँ? तो बाबा इसलिए कहते हैं, या तो जो कोर्स करते हैं बोलते हैं कोर्स का किताब लो पढ़ो,
ये रहा, बहुत सारे मटेरियल्स देते हैं, पढ़ो, खुद फिगर आउट करो, फिर आप अपने वर्ड्स में समझाओ। आप हमारे जैसा बनने की कोशिश, कई लोग वही गलती करते हैं। तो शिवानी बहन, सब लोग थोड़ी शिवानी बहन बन सकते हैं, उसका सी इज गिफ्टेड है, हम थोड़ी उसके जैसा, कई लोग जाके उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, यू विल नेवर बी लाइक हर, सी इज ब्लेस्ड, राइट। बाबा ने उसको, बाबा ने खुद बोलते हैं, बाबा जब उससे मिलके, कितने बार उनसे मिलके बोलेंगे कि ये वरदान ही है और बाप से वरदान ली हुई है, बाबा ने खुद बोला है उसको ऐसा। तो उसके जैसा हम क्यों बने, हम ही रहे ना, हम अपने वर्ड्स में बोलेंगे ना, है ना उसको। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि, और हमारा गोल क्या है, हम किसी देधारी, तो ठीक है ना, वो सब लोग वो भी कोई कर रहे हैं, वो थोड़ा हमसे बेहतर बोलते हैं। हमारा काम है आत्मा को परमात्मा, आत्मा को संदेश देना कि तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारा घर कहाँ है, और इस सृष्टि नाटक क्या है, इतना ही हमको बताना है, ज्यादा कुछ नहीं हमको, उसको शॉर्ट में सुनाना है ना। तो उसको इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट करना आसान काम नहीं है। मयंक भाई क्या सोच रहे हैं, नहीं, बहुत लोग, हम ऑफिस में भी जब मिलते हैं ना लोगों को, हम बोलेंगे ठीक है, इतने सारे पावर पॉइंट आपने बनाए हैं, आप हमको एक ही दो स्लाइड में उसको बना के दो, ताकि हम बड़े सीटीओ, जो बड़े आदमी है, उसको जाके हम, जिसको हम बेचने चाहते हैं प्रोजेक्ट को, उसको बात करेंगे हम उससे, आप हमको दो एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट कोई नहीं कर पाता है, एक भी ऐसा बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपको सारा निचोड़ एक दो स्लाइड में बना के दे सकते हैं। 50 स्लाइड बना के दे देंगे, 2 स्लाइड नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्यों? हैं? तो उसके लिए जो बाबा ऐसे कहते हैं ना, ज्ञान में वो चीज चाहिए। ज्ञान में बोलते 3 पेज मुरली सुनी, अभी फिर बोलते 5 लास्ट में बोलते याद करो, हमारे याद में आज खिसक जाता है ना। क्यों? ज्ञान को टिकाना आसान काम नहीं है, बुद्धि में टिकाना उसको, क्योंकि वो भटका हुआ बुद्धि है ना। तो बाबा इसलिए कहते देखो कि यहाँ पर तुम बच्चों की है, बच्चों की बुद्धि में रहते कि यार दूसरे धर्म वाले ये सब, तो फिर कैसे अलग होते हैं नंबर वार, ये बात तुमको पता है ना। तो बाकी ये क्योंकि ये बाबा कहते हैं ये जिस्मानी पढ़, बाकी सब है जिस्मानी पढ़ाई, उनको रूहानी पढ़ाई नहीं कह सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा है, आई माना आत्मा, आई इंग्लिश में आई माना आई एम ए सोल, आई माना आत्मा, मैं आत्मा, आई माना आत्मा, और माई, माई माई माना शरीर। बाबा इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आई माना आत्मा, माई माना शरीर, माई बॉडी बोलते ना, इसलिए कितना बेसिक बाबा बता रहे हैं। देखो, आई माना आत्मा, माई माना ये शरीर है। मनुष्य ये भी नहीं जानते। तुमको उन्हों का तो ये सदैव दैहिक संबंध रहता है। सतयुग में तो दैहिक संबंध होगा, सतयुग में भी होगा, परंतु वहां तुम आत्म अभिमानी रहते हो। यह पता पड़ता है कि हम आत्मा है और यह हमारा शरीर अब वृद्ध हुआ है, इसलिए हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं है। तुम बच्चों को तो बाप से राजा ही लेनी है, जरूर बेहद का बाप है ना। मनुष्य जब तक ज्ञान को पूरा नहीं समझते हैं तब तक अनेक प्रश्न पूछते हैं, अनेक प्रश्न, फिर बाद में आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं नहीं। तो अगर अनेक मनुष्य को जानते नहीं ना, तो अनेक प्रश्न पूछते हैं। ज्ञान है तुम ब्राह्मणों को, देखा ना, ये ब्राह्मण ही समझा सकते इस बात को, ये ज्ञान किसको है, ब्राह्मणों को है। तुम ब्राह्मणों को वास्तव में, ब्राह्मणों की वास्तव में के जो मंदिर अजमेर में है, अजमेर एक होते हैं पुष्करणी ब्राह्मण, दूसरे सारस्वत। अजमेर राजस्थान में ब्राह्मणों के मंदिर है, वो कहते हैं एक होते हैं, अलग अलग प्रकार के ब्राह्मण होते हैं ना, उसमें पुष्करणी वहां दिखाता है, सारस्वत। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर देखने जाते हैं, ब्रह्मा बैठा है और दाढ़ी आदि दी हुई है उसको, उनको मनुष्यों के रूप में दिखाया है। रियल अब हमारा ब्रह्मा बाबा जो थे वो थोड़ी दाढ़ी रखते थे, वो इसलिए सिंबॉलिक दिखाया है ताकि वो इंसान है करके, इंसान था वो, नॉर्मल रेगुलर इंसान था वो, जो ब्रह्मा बना। परमात्मा एकदम साधारण वृद्ध तन में प्रवेश करते, ये उसकी सिंबोलॉजी में है ना। तो तुम ब्राह्मणों के, मनुष्यों के, तुम ब्राह्मण भी मनुष्यों के रूप में हो, उनको भी पता नहीं चल रहा कि हम ब्राह्मण हैं, पर मनुष्यों के रूप में हो। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, ब्रह्मा की औलाद। वहां कोई ब्रह्मा की औलाद नहीं है। पीछे आने वालों का ये मालूम, पीछे आने वालों को ये मालूम नहीं पड़ता है। तुम्हारा यह विराट रूप है, यह बुद्धि में याद रहना चाहिए। यह सारी नॉलेज है
तो तुम कोई को अच्छी रीति समझा सकते हो। ये सारी नॉलेज है, समझ होगी तो ही दूसरों को आप समझा सकते हैं। हम आत्मा है, बाप के बच्चे हैं, यह यथार्थ रीति समझकर यह निश्चय पक्का पक्का होना चाहिए। यहाँ सारी बात निश्चय की है, इसलिए पक्का पक्का निश्चय होना चाहिए। और निश्चय एक ही बारी की जाती है, 10 बारी नहीं की जाती कोई चीज में निश्चय। आप पानी को पानी क्या 10 बारी लगाते हो क्या जानने के लिए? पानी को पानी बोलते हो और दूसरा बोलते हो क्या? है? या गोल्ड को गोल्ड ही बोलते हो ना? गोल्ड को परखने के लिए कितना समय लगता है उसको? तो परमात्मा में निश्चय एक ही बारी की जाती है। जो 10 बारी लगाते हैं वो ज्यादा समय टिकते भी नहीं है, क्योंकि उनके मन में बग डाउट का जो बग है ना, वो घुस गया अंदर। जैसे सॉफ्टवेयर कितना भी अच्छा लिखो आप, बग आ गया बोलते इट्स बगी सॉफ्टवेयर बोलेंगे ना अब इसको, इट्स बगी प्रोग्राम, इट नीड्स टू बी फिक्स्ड नहीं बोलते, राइट? और थोड़ी देर बग फिक्स नहीं कर पाए, मिलियंस में लिखा होगा तो भी उसको गार्बेज कर देंगे। यहां भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। डाउट का जो बग घुस गया अंदर, वो सत्यानाश कर देगा, वो खलास करके ही छोड़ेगा आपको एक दिन, यहां से लेके ही छोड़ेगा, जाएगा, कमाया है ना वो। जैसे इसलिए दिखाते हैं रावण जो है, क्योंकि उसको बग आ गया मारिच ने उसको सोने का हिरण की जो है वो बग आ गया उसके अंदर। सोने के महल छोड़ के आई पर हिरण में बुद्धि गया। रावण का जो प्लान था उसमें वो ट्रैप में आ गई, रावण का वो ट्रैप था, वहां जाएगा राम जाएगा, जो जो रावण ने सोचा था वो करती गई वो। हम क्या करते हैं, रावण की बाबा जो सिखाते वो नहीं करते हम जो सुख सोचते हैं या दूसरे जो परम अनुमत और परमत में हम चलते रहते हैं। फिर जब रावण उठा लेता है फिर हम चिल्लाते हैं, अरे भाई तुम उठाने की सारी तैयारी तो की पहले, हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? बाबा इसलिए कहते हैं यहां से सुने, घर में गए, खलास सब कुछ। 1 मिनट भी नहीं लगता है, नहीं वंडरफुल है ये माया कितनी पावरफुल है, ये देखो है? सब खला 1 सेकेंड, सोडा वाटर जैसा हुस निकल गया बस है। तो बाबा कहते हैं इसलिए कि बुद्धि में याद रहना चाहिए, ये सारी नॉलेज तुम कोई को अच्छी रीति समझा सकते हो। यह तो यथार्थ बात है, ये यथार्थ बात है, सभी आत्माओं का बाप एक परमात्मा है, इसमें नहीं समझने की बात कहाँ है? यथार्थ लगता है कि नहीं है? कि सभी आत्माओं का बाप एक परमात्मा है, सभी उनको याद करते हैं, हे भगवान। मनुष्यों के मुख से जरूर निकलता है हे भगवान, परमात्मा कौन है ये कोई भी नहीं जानते। बाबा ये अथॉरिटी से बोल रहे कि मुझे कोई नहीं जानते, ये भी तो बात है ना। तो जो जानते नहीं है वो आकर के बोलते हैं, क्वेश्चन करते हैं, वो उसको देख के हमको हंसी आता है अंदर से। वहां मूर्ख, बाबा उसको मूर्ख बोलता है, मूढ़मती तू मुझे नहीं पहचान सकता है, इसलिए तू क्या मेरे के बारे में बात करेगा, तो अपने कोई नहीं जानता है? तो बोलते बाबा बता रहे हैं कि मुझे कोई नहीं जानते हैं। संसार में जितनी पढ़ाई है सब जिस्मानी पढ़ाई है, वही इट गोज बैक टू द सेम लाइन, द ओनली वे यू नो गॉड इज थ्रू हिज टीचिंग्स, है ना, उसकी पढ़ाई से, है ना। जब तक कि बाप आकर समझाए, बाप ने समझाया है, ये लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे ये नहीं जानते थे, तो ऋषि मुनि फिर कैसे जान सकते? जो लक्ष्मी नारायण नहीं जानते थे तो ऋषि मुनि कैसे जान सकते हैं? अभी तुमने बाप द्वारा जाना है, तुम हो आस्तिक, क्योंकि तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। कोई अच्छी रीति जानते हैं और कोई कम। बाप सन्मुख आकर पढ़ाते हैं, फिर कोई अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं, वो तो इंडिविजुअल के ऊपर, अपने ऊपर है। बाबा इन जनरल बता देते हैं, बाकी किस अपने हर एक के ऊपर है कि कोई धारण करता है कोई नहीं करता है। पढ़ाई बिल्कुल सिंपल है और बड़ी भी है, इतना सिंपल बाबा पढ़ाते पर बड़ी पढ़ाई है ये, इसलिए पास यहाँ बहुत कम हो गए। हाईएस्ट पढ़ाई माना कम पास होंगे उसमें हमेशा, इसलिए बाबा आईएएस का एग्जाम्पल देता ना, आईएएस सिविल सर्विसेज में कितने लोग क्लियर करते हैं? तो बाबा इसलिए कहते हैं कि वो तो आईआईटी से भी कम। आईआईटी तो एक हमारा टाइम आईआईटी में पूरे भारत में सिर्फ 2000 लोग जाते थे आईआईटी में, और आईएएस में 600-700, अभी तो आईएएस और कम हो गया है। तो बाबा बोलते पढ़ाई बड़ी पढ़ाई है लेकिन है सिंपल, इसमें कोई डिफिकल्ट तो है नहीं। हमको डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि हम कर्मेंद्रियों के वश में हैं, हम देह की जो इतने सारे विस्तार है ना, देह की एक बहुत बड़ी बंधन है हमारे ऊपर,
हाँ? और उस देह का खाली बंधन नहीं, हमारे ऊपर पाप के इस ऐसे हमने 63 बारी जन्म देह लिए हैं और उस देह में हमने पाप किए हैं। वो पाप का बड़ी कड़ी सजा है मुझे। खाली मेरे को लगता है कि इस बॉडी में, मुझे बॉडी समझता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं फलाना हूँ, ये हूँ, इस बॉडी ऐसा क्यों मुझे हो रहा है। हाँ? पर उसके लिए हो रहा है मुझे, इस बॉडी नहीं, ऐसा कितने बॉडी में मैंने पाप कर किया है और इस बॉडी में मुझे मिल रहा है। फिर अगर इस बॉडी में पूरा नहीं होगा तो और एक बॉडी लेना पड़ेगा, वहां भी मिलेगा मुझे सजा फिर, है ना। इसलिए बोलता है ना भजन में, तारा करम तने भोगोवा पड़ से। क्यों बोलता है? आपका ही कर्म है, खाली फॉर्म बदलेगा, आप सेटलमेंट जरूर आपको करना ही, क्योंकि आपने क्रिएट किए हैं। पर बाबा सहज विधि सिखाते हैं योग से। इसलिए बाबा कहते हैं योग सरल है, यहाँ पढ़ाई सरल है पर पढ़ाई बड़ी भी है, सब लोगों को समझ में नहीं आता। बाप में इतना ज्ञान है, जो सागर को स्नायु बनाओ तो भी अंत में नहीं पाया जा सकता। ये तो भक्ति में भी लोग गाते हैं कि भगवान की बात, सागर, सारे सागर को साई बनाओ, धरती को ये बनाओ कलम, धरती को कागज बनाओ, जंगल को, सारे जंगल जो है उसको कलम बनाओ, तो भी भगवान की गाया नहीं जा सकता उसको महिमा। बाप सहज करके समझाते हैं, बाप को जानना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। क्या करना है? यहाँ सार मुरली पूरी हो रही है यहाँ पर। क्या है? दो ही काम करना है, बाप को जानना है और खुद को स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सदा याद सहज बनी रहे। सदा याद सहज बनी रहे, उसके लिए क्या करना है? चलते फिरते यह चिंतन करना है कि हम आत्मा है। ये सब्जेक्ट में सब फेल है। आत्मा आत्मा सुनते हैं पर बनते नहीं है, होता नहीं, हमको पता ही नहीं कैसे बनना है आत्मा। आत्मा है क्या चीज? दिखता तो है नहीं, कैसे करेंगे? जो चीज दिखता नहीं है उसको कैसे अनुभव करेंगे बताओ? हैं? हम दूसरों को बोलते योग करो योग करो योग करो, वो बोलेंगे कौन सा योग? आपका योग लगता है? उनको पूछेंगे फिर आपको, बोलेंगे मेडिटेशन करो आपको शांति मिलेगी। वो बोलेगा शांति होता क्या है? बाबा ने सुना ना, जो समझे होंगे वही समझाएगा दूसरों को अच्छी तरह से। जिसको अनुभव होगा आत्मा की वही बताएगा। तुम आत्मा है, तुम आत्मा है, खुद आत्मा नहीं है, तो कैसे होगा? हैं? तो बाबा इसलिए कहते हैं बच्चे चलते फिरते ये चिंतन करना है कि हम आत्मा है, परम धाम निवासी आत्मा यहाँ पाठ बजाने आई है। देखो हमेशा हम उस कॉन्शियस में नहीं रह सकते, वो डिफिकल्ट काम है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बिल्कुल भूले नहीं हम कि हम ये जो सब कुछ देख रहे हैं ये सब पार्ट, इसके अंदर कोई और बैठ करके बोल रहा है, सुन रहा है, और कोई और है इसके अंदर। पहले इस वो और जो है वो आत्मा है हमको सब। तो अलग अलग तरीके से उसको आपको अभ्यास करना है ताकि इसका एक आदत पड़ जाए हमको। हमारे पास उसकी आदत नहीं है ना। तो परम धाम निवासी यहाँ पाठ बजाने आई है वो आत्मा। देखो ना, ये प्रैक्टिस चाहिए उसको अंदर से। बाप भी परम धाम में रहते हैं और वो ब्रह्मातन में आए हैं। दूसरी पॉइंट, जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है, ऐसे आपस में भी रूहानी प्यार से रहना है ना। रूहानी प्यार से, खाली ऐसे ब्राह्मणों के बीच में नहीं, लौकिक में थोड़ी लड़ना झगड़ना है हमें, है? ब्राह्मण थोड़ी झगड़ते किससे, है? तो बाबा कहते इसलिए आपस में ही रूहानी प्यार से रहना है। आत्मा का आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। आत्मा का आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। इंसान, बाबा अभ्यास क्यों करे? इसलिए इंसान अभ्यास का ही वो एक प्रकार का उसी का ही वो स्लेव बन जाता है। जो आदत हो जाता है उसको उसको छोड़ना है। इसलिए बोला था ना, चेंज कल क्या बताया था? इसलिए चेंज मीन्स रीअरेंजिंग एवरीथिंग। हम आपको बोलेंगे आप 3 मंजिल का आपका घर है मान लो, आप बोलेंगे वहां से सोफा उतारो 3rd मंजिल से, आप बोलिए आप कौन है, आप यहाँ से जाओ, बोलेंगे आप मेरे को, राइट? आप कहाँ से आ गए, राइट? आप कौन है हमको बोलने वाले? ईश्वर के लिए भी ऐसे ही करते हैं हम लोग। बाबा बोलते हैं पर हमको तो तकलीफ होता है बदलने के लिए, हमारी आदतें ऐसे पड़ी हुई है ना। बिकॉज आई हैव टू रीअरेंज एवरीथिंग नाउ। सवेरे जल्दी उठना पड़ता है, ये करना पड़ता है, खान पान शुद्धि, तो उसमें कल्याण है मेरा, वो भूल जाता हूं मैं।
कि मैं अकल्याण करने की मुझे आदत है। मेरा मैं जिसको पाँव में कुल्हाड़ा मारने की आदत है, आप उसको बोलेंगे इस कुल्हाड़ा को आप दूसरी जगह जाके मारो, वो नहीं मारेगा, अपने पाँव में ही मारेगा, उसको आदत है ना उसको। तो बाबा की ज्ञान मिलने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, जो बाबा बोलते वो नहीं करते मेजॉरिटी ऑफ टाइम, है ना। तो बाबा इसलिए कहते बच्चे हैं, जैसे ब्रह्म रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है, ऐसे आपस में भी रूहानी प्यार से रहना है। आत्मा का प्यार शरीर से नहीं हो रहे, आत्मा अभिमानी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। ये अभ्यास चाहिए, इसका वरदान है हद की कामनाओं से मुक्त। कौन सा और कामना रह गया अपने अंदर, चेक कर लो। मैं मेरा लौकिक फ्रेंड्स को ये सब पूछता हूँ, आपको आना था अमेरिका, आप आ गए, आपको बहुत सारा धन कमाना था, आपने कमा लिए, हाउ मच इज टू मच पूछता हूँ, शादी करना था कर लिए, बस सब कुछ कर लिया आपने, अभी आगे क्या करना है आपको? चुप, कोई आंसर नहीं, नहीं कोई जवाब नहीं, आगे क्या करना है पता ही नहीं, है ना। ऐसे ही खाली दिन निकालना है, खा पी के सो जाना है। वो तो बोलता है मनुष्य जन्म है रतन पदार्थ जी। मयंक भाई गुजरात में बोले मनुष्य मनीषा जन्म से रतन पदार्थ जी। ओके, यही जुग तो फिर नहीं होवे, हरि भजा बिना भीतरे जीवना क्या मनीषा एडे खोवे। ठीक समझ गया गुजराती में, राइट। तो हरि भगवान को याद के करने के बिना अगर जीवन गया तुम्हारा तो मनुष्य मनुष्य जन्म बेकार है। वो भजन में भी बोलता है ऐसा, देखो ठीक है। तो मैं उसलिए बोला ना, जो अपने आप को नहीं जानता है, भले मकान बना लिया बहुत बड़ा, कमिंग में मिलियन बना लिया, कुछ बन लिया, डेटा इंजीनियर बन गया, कुछ बन गया, वो बेकार है उसका लाइफ। ठीक है, ईश्वर के सामने कुछ काम करने बाबा बोलते हैं मेरे को ये तो जानता ही नहीं अपने आप को, है। इसलिए बाबा कहते बच्चे हद की कामनाएं सब बंद, ज्ञान में आ गए, कुछ नहीं चाहिए हम, बस ज्ञानी को कुछ नहीं चाहिए। ओके, हद की कामनाओं से मुक्त रहे, ये बहुत अच्छी अवस्था है, आनंद उससे मिलता है। एम्प्टीनेस इज एक्चुअली ब्लिस। एम्प्टीनेस जितना क्रिएट होगा ना अपने अंदर, लेस इज मोर, इसलिए कहते हैं जितना लेस करते जाओगे ना हर चीज को, कम करते जाओगे ना, छूटते जाओगे, मुक्त होते जाओगे, तो लिबरेशन इज एक्चुअली ब्लिस, ब्लिस, है ना। तो जैसे हद की कामनाओं से मुक्त रहे, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले। प्रश्न किसको आते हैं? जिनके अंदर कामनाएं हैं। बाबा ने यहाँ मदद कर दिया, वो मदद कर दिया, ये बचाव कर दिया, इसको कर दिया, अगला दिन बाबा गए काम से, है ना। है ऐसा नहीं होता है। हद की कामना पूरा करने के लिए बाबा नहीं आए यहाँ पर। बाबा आपको पतित से पावन बनाने आए हैं, आपको लिबरेटर, ही इज अ लिबरेटर ऑफ मैनकाइंड, आपको लिबरेट करने आए हैं। तो बाबा कहते बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहे, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित भव। जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। कोई प्रश्न जिसके अंदर नहीं होगा वो प्रसन्न हमेशा। जो हद की कामनाओं से, कोई कामना, नो एक्सपेक्टेशन, नो डिजायर, डिजायर फ्री, एक्सपेक्टेशन फ्री लाइफ जी सकते हैं कोई? ऐसा कोई किसी से भी नहीं। स्वयं से अगर है एक्सपेक्टेशन तो कर्म में लिबरेट, फ्री हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं, कर्मातीत बनूं, और मेरा योग शक्ति, योग बढ़े, मेरे अंदर शक्ति आए, मैं प्योर बनूं, ये एक्सपेक्टेशन रखो ना, ये हद की नहीं। तो बाबा कहते ये है, तभी प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। प्रसन्नचित कोई भी बात में प्रश्नचित नहीं होते। प्रसन्न, दो शब्द बाबा यूज कर रहे हैं, प्रसन्नचित, कभी भी प्रश्नचित नहीं हो, कभी क्वेश्चन नहीं उठेगा उनके मन में। वो सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे। किसी का दोष भी नहीं है, किसी को दोष भी नहीं देना है हमें। वो उनका पाठ बजा रहे बेचारे, वो अपने पाठ के ही मजबूर है ना, वो क्या कर सकते हैं। उनको दया आता है देख के। मैं बोला ना आपको, जाएंगे भी बाबा के पास, मिलते भी है, सब कुछ बेचारे को समझ में नहीं आ रहा है, तो निर्दोष है ना बेचारे। तो सदा निस्वार्थी और निर्दोष अनुभव करेंगे, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे। दोष नहीं रखेंगे किसी और के ऊपर। देखो क्या करेंगे, ज्ञान भी जो बाबा दूसरों को बताते, खास करके जो प्रसन्नचित बनते हैं, दूसरों का दोष देखते कि फलाने के कारण मैं वहां जाना बंद कर दिया, वो भी तो गलत है। हम भी उनको उस नजर से नहीं देखे, वो भी हमको नहीं देखे। सब निर्दोष है, सब ड्रामा के एक्टर है। ड्रामा की एक्टिंग को जाके किसी का आप बदल देंगे, स्क्रिप्ट बदल सकते हैं आप, उसका रोल बदल सकते हैं, पर किसी भी के ऊपर दोष नहीं रखेंगे फिर वो।
चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई भी आत्मा हिसाब किताब चुक चुक करने वाली सामना करने आती रहे, चाहे शरीर का कर्मभोग सामना करने में आता रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण वो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। वाह, समझा बात को? कोई भी आ जाए उनके सामने, उनके मन में कोई प्रश्न नहीं उठेगा, ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये कौन है, ये क्यों ऐसा करता है मेरे साथ, हैं? तो ये तो फिर ठीक नहीं है बाबा, ये आपका ज्ञान ठीक नहीं है। फिर तो हमने वहां भी प्रश्न किया, बाबा को भी प्रश्न उठाया, ज्ञान को भी नहीं समझा, उल्टा ज्यादा नुकसान हो गया हमारा। वहां तो फिर भी थे, जानते नहीं थे, ये तो जान करके बाबा बोलते, जान के यहाँ 1 का 100 गुना, फिर तो ट्रेटर बन पड़ते हो आप, यहाँ ज्यादा बोझ चढ़ता है फिर। तो इसलिए कहते हैं वो सदा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्न चित्त। स्लोगन है, व्यर्थ की चेकिंग कैसे करो? व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो। अटेंशन चाहिए, चेकिंग करने के लिए क्या चाहिए? अटेंशन से करो। व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप में नहीं। हम क्या कहते हैं, ऐसा अलबेल में चेक कर लेते बस, थोड़ा बहुत आज कुछ लिख लिया, कभी कोई ऐसा लिख दिया, चलो फॉर्मेलिटी, चलो चार्ट लिखना है, कुछ आज कुछ भर दिया, ऐसा किसी को दुख नहीं दिया, अरे किसी को ये नहीं किया, ऐसा कर देते हैं। भाव कहते हैं अलबेले से नहीं चेकिंग करो, अटेंशन से चेकिंग करो। यहाँ कागज कलम की चेकिंग की बात नहीं है, यहाँ पर सब अंदर की बात है। आत्मा अपने आप को अटेंशन रखे अपने ऊपर, उसका बोल चाल, देखना चलना सब कुछ ऊपर अटेंशन नहीं है, तो केयरलेसनेस है, कोई केयर नहीं है। सुनता है बाबा की बातें, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता है बस, है। ओम शांति। ठीक है, फिर योग करेंगे।
ओम शांति।